सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं हम लोग एक प्लेनेट ऐप। तो प्लेनेट ऐप बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ऐप कैसा दिखेगा और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये होगी सबसे पहले हमारी स्प्लैश स्क्रीन, जो कि 2 सेकंड के लिए रुकेगी। इसके बाद होगी हमारी ये मेन स्क्रीन। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं वो सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ओके, और इसमें सन भी इंक्लूडेड होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एक ये जो चीज़ है, जो ये ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं हम लोग, ये ऊपर नीचे हो रही है, ये बेसिकली एक रिसाइकलर व्यू है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू का यूज़ करेंगे। स्प्लैश स्क्रीन बनाना हम लोग देख चुके हैं। तो रिसाइकलर व्यू क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में कि कैसे हम लोग रिसाइकलर व्यू का यूज़ करते हैं। तो जैसे आपने कभी इंस्टाग्राम देखा हो या फेसबुक देखा हो या कोई भी चीज़ जिसमें फीड होती है, तो फीड नहीं समझ में आ रही तो आप देखते होंगे इंस्टा में, जैसे आप स्क्रॉल करते होंगे तो उसमें क्या पोस्ट दिखाई दे रहे होते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट। तो उस चीज़ को हम लोग फीड बोलते हैं। तो जो भी आपको फीड दिखाई दे रहा है ऐसे, और आप स्क्रॉल करते हैं और वो ऐसे स्क्रॉल होता चला जाएगा, आप कभी फेसबुक के पोस्ट ऐसे करते जाइए तो नीचे तक चलता जाता है। तो ये चीज़ क्या है, इसमें हम लोग रिसाइकलर व्यू का यूज़ करते हैं। तो पहले आप लोग बोलेंगे कि लिस्ट व्यू यूज़ करते थे, बट रिसाइकलर व्यू क्यों बेटर है उससे, वो सब हम लोग अभी धीरे धीरे करके जानेंगे। सबसे पहले ऐप को देख लेते हैं। यहाँ चलते हैं हम लोग, किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं। मान लीजिए मैंने अर्थ पे क्लिक किया, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ एक कार्ड व्यू है। कार्ड व्यू में हमारे प्लेनेट ऊपर दिखाई देगा, उसका नाम, किस गैलेक्सी में है, कितनी डिस्टेंस उसकी सन से, ओके, और कितनी वहाँ की ग्रेविटी है, ये चीज़ बता रहा है यहाँ पर ये। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं फिर ये ओवरव्यू। यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस प्लेनेट के बारे में डिटेल लिखी हुई है। ओके, तो ये डिटेल हमें कहाँ से मिलेगी, ये मैं आपको एक फाइल प्रोवाइड करूँगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक बटन दिखाई देगी, बुक योर राइड करके। तो आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो नॉर्मली एक ऐसे पेज आ जाएगा, लाइक योर प्लेनेट इज़ नॉट सर्विसेबल राइट नाउ। ओके, तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिसाइकलर व्यू क्या होता है और इसके बारे में, उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, फिर अपना ऐप बनाना चालू करते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिसाइकलर व्यू क्या होता है, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हम लोग जानेंगे वो होगा कि हमारा व्यू होल्डर्स क्या होते हैं। तो व्यू होल्डर किस लिए काम आते हैं रिसाइकलर व्यू में, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, और अडेप्टर क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता कि अडेप्टर क्या होता है और व्यू होल्डर क्या होता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये सारी चीज़ें क्या है और रिसाइकलर व्यू के लिए ये चीज़ें कैसे हेल्पफुल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिसाइकलर व्यू क्या होता है हमारा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है, जेसॉन डेटा है, ऐसे उसमें कुछ की वैल्यू पेयर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आईडी है, इमेज है। यहाँ पर इमेज का मान लीजिए प्लेनेट की इमेज है हमारी, जैसे अर्थ की आनी है, यहाँ सन की आनी है, और जैसे आईडी है और ये प्लेनेट के नेम है। ओके, अब रिसाइकलर व्यू क्या था कि हम लोग एक कार्ड व्यू में ऐसे इमेज और उसका नाम ऐसे यहाँ पर मैप कर सके। ओके, अगर मैं लाऊँ तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ से ये जो इमेज है यहाँ पर सेट हो रही हो, और यहाँ से जो प्लेनेट है यहाँ पर सेव हो रहा हो। तो ये जेसॉन जो है ये कितनी भी लंबी हो सकती है, मान लीजिए 20,000 लेंथ है इसकी। ओके, 20,000 प्लैनेट्स हैं। तो अब ये बताइए रिसाइकलर व्यू में भी जो ये कार्ड होंगे ये भी 20,000 होंगे। तो रिसाइकलर व्यू का काम क्या होता है कि जो हमारी ये लिस्ट है, जेसॉन डेटा है, उसको व्यू ग्रुप में फॉर्म करना। ओके, तो ये क्या होता है, ग्रुप होता है व्यूज का। अब व्यूज क्या होता है, ये जो यहाँ पर एक कार्ड दिख रहा है आपको, ये एक व्यू है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि ये जो यहाँ से एक डेटा है, ये डेटा को मैप कर दिया इस कार्ड में, ऐसे ही दूसरे को मैप कर दिया, तीसरे को मैप कर दिया, चौथे को मैप कर दिया, ऐसे मैप कर दिया मैंने सारे। ओके, इस टाइप से हमारा डेटा जो है मैप होता चला जाता है सारे कार्डों में। तो ये हम लोगों ने बात की ली रिसाइकलर व्यू क्या होता है, ये कैसे काम करता है। अब बात कर लेते हैं रिसाइकलर व्यू के अंदर क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो रिसाइकलर व्यू के अंदर जो ये चीज़ है, आप ऐसे एक आपको ये कार्ड दिख रहा होगा, सिर्फ कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जो कार्ड दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग बोलते हैं व्यू। तो ये क्या होता है, एक व्यू होता है। अब व्यू बेसिकली क्या होता है, रिसाइकलर व्यू कॉम्बिनेशन होता है व्यू ग्रुप्स का। बेसिकली इसमें क्या होता है, व्यू ग्रुप्स होते हैं, व्यू ग्रुप्स के अंदर व्यू होते हैं। तो अगर मैं आपको ये जो देखिए नीचे जो मैंने यहाँ पर ऊपर वाला देखिए हॉलो है, और ये बॉक्स जो है ये देखिए बीच में डल है, यहाँ रेड कलर है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो चीज़ है ये व्यू होल्डर है। तो व्यू होल्डर क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है, व्यू होल्डर काम होता है व्यूज को होल्ड करना। तो अब व्यू क्या हुआ, व्यू है ये कार्ड व्यू, जिसके अंदर क्या है, फोटो लगी हुई है। आप भी कहेंगे फोटो तो आधी बाहर है, आधी बाहर नहीं है, वो बेसिकली नेगेटिव मार्जिन की वजह से। आप अभी ये समझिए कि ये जो एक कार्ड व्यू है, कार्ड व्यू के अंदर एक फोटो है, यहाँ टाइटल है, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है हमारी यहाँ पर। ओके, अब ये जो है व्यू होल्डर क्या करता है, उसके अंदर हम लोग एक व्यू को होल्ड कराते हैं। तो व्यू क्या हो गया, ये कार्ड व्यू, और व्यू होल्डर क्या हो गया, जो व्यू को होल्ड करता है। ओके, तो अब अगर आप आगे चल के अगर 2 मेथड्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। एक होगा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, जो क्या करेगा, व्यू होल्डर जब क्रिएट होगा तब काम आएगा। और एक होगा ऑन बाइंड व्यू होल्डर, वो क्या करता है, डेटा को बाइंड करेगा व्यू होल्डर से। ओके, कोई बात नहीं, आगे चलेंगे, धीरे धीरे करके बात करेंगे, बस आप ये समझिए ये 2 फंक्शंस काम आएंगे हमारे। अब चलते हैं हम लोग अगले टर्म पे। तो रिसाइकलर व्यू काम कैसे करता है ये देखते हैं, मतलब कैसे बेनिफिशियल है लिस्ट व्यू से, क्यों रिसाइकलर व्यू आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है रिसाइकलर व्यू, क्यों, क्योंकि प्री बिल्ट कोड है यार एंड्रॉयड का, हमने नहीं लिखा ना, तो यार हमें तो पता नहीं वो कैसे काम करता है, हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी वर्किंग देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हाउ रिसाइकलर व्यू वर्क्स।
इस टाइप से कुछ रिसाइकलर भी होता है। हमारा डेटा है, मान लीजिए हमारे पास 2000 प्लैनेट्स का डेटा है, तो इसने क्या किया, एक स्क्रीन साइज तो लिमिटेड ही है ना, 5 इंच 6 इंच, अरे 10 इंच, ठीक, 10 इंच में कितने ऐप दिखा देगा, 20,000 ऐसे प्लैनेट्स तो दिखा नहीं देगा, नहीं दिखा पाएगा ना। अब ये क्या करता है, मान लीजिए अभी यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, आपको यहाँ पर 5 प्लैनेट्स दिख रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपने अपने ऐप को स्क्रॉल किया, ओके, अब स्क्रॉल किया तो मार्स चला गया ऊपर, अब कितने रह गए आपके पास, 4 रह गए। अब क्या है, जो अगला होगा नीचे 6th वाला वो ऊपर आएगा, और जो मार्स है वो गायब हो गया। तो क्या होता है बेसिकली, जो मार्स के ऊपर व्यू है वो देखिए, रेड कलर का जो बॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ से रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को दोबारा से बनाना। तो ये वाला व्यू यहाँ से शिफ्ट होके नीचे आ जाएगा यूरेनस पे, ओके। तो अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ कि पहले हम लोग, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 20,000 डेटा है आपके पास, तो आप ये भी तो कर सकते हैं 20,000 पहले ऐसी कार्ड व्यू बना दीजिए, सब में डेटा स्टोर कर दीजिए और स्क्रॉल व्यू के अंदर डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप बेफालतू का डेटा आप पहले से ही सेट करके रखे होंगे, ओके। तो वो डेटा क्या कर रहा होगा कि जगह ले रहा होगा बेफालतू की यूसेज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उतना ही डेटा अभी हमारे कार्ड व्यू में सेट करो जितने कार्ड व्यू यहाँ पर विजिबल है। तो इसलिए रिसाइकल व्यू क्या करता है कि जो हमारे व्यूज़ होता है उनको रिसाइकल करता जाता है बार बार, ओके। जैसे ही मार्स यहाँ से हटा, मार्स वाला प्लेनेट देखिए यहाँ से हटा, ये वाला व्यू आके नीचे लग गया, ओके। अब जैसे ही मून हटाएंगे, मून वाला आके नीचे लग जाएगा। तो इस टाइप से काम करता है। अब बात कर लेते हैं अडेप्टर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली अडेप्टर्स कुछ नहीं होते। अडेप्टर्स क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा होता है या हमारे व्यूज़ होते हैं उनको एक ऐसे फॉर्मेट में कंज्यूम करता है जो रिसाइकलर व्यू एक्सेप्ट कर सके। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। ऐसे समझिए जो हमारे व्यूज़ हैं तो वो क्या होती है, एक XML फाइल होगी, ओके। कार्ड व्यू ही तो है, तो वो क्या होगा, एक XML फाइल होगी। XML फाइल क्या होती है, इंटीजर। पर जो रिसाइकलर व्यू है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो अडेप्टर्स हमारे क्या करते हैं, उसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि रिसाइकलर व्यू उसको ले सके। तो अब अडेप्टर क्या होता है आपको समझ में आ गया है, ठीक है। हमारा व्यू होल्डर्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हम लोग को सिर्फ कोड करना रह गया। तो चलते हैं सबसे पहले कोड करके देखते हैं कैसे इसका कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो अपना ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम लोग क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर आके हमें अपने ऐप का नाम, मान लीजिए कि मुझे प्लैनेटो ऐप बनाना है, तो मैं उसका नाम रख देता हूँ प्लैनेटो, ओके। तो मैंने यहाँ पर पैकेज का नेम आ गया, यहाँ पर डेस्कटॉप पे बन जाएगा, लैंग्वेज कॉटलिन, और यहाँ पर आप कोई भी डिवाइस चूज़ कर सकते हैं, ओके, SDK। अब मुझे यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे लिए ग्रेडर बिल्डिंग स्टार्ट कर देगा और हमारे प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट कर देगा। तो जब तक ये प्रोजेक्ट बन रहा है, मैं चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोस और हमारी ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो नीचे जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करिए। तो हमारे यहाँ पर ग्रेडर बन चुके हैं। यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर चलते हैं XML फाइल पे, ओके। सो ये हमारी स्क्रीन है कुछ। अब हम लोग को मेन एक्टिविटी बनानी है यार। तो ये हमारी मेन एक्टिविटी यहाँ बन चुकी है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग को सबसे पहले एक्टिविटी क्या बनानी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसाइकलर व्यू बनाने की। रिसाइकलर व्यू बना के देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हेलो वर्ल्ड मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, एक रिसाइकलर व्यू उठाऊंगा, यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। आप जैसे यहाँ पर रिसाइकलर व्यू ड्रॉप करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिख के आ जाएगा ऐसे आइटम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसा इसलिए आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे nth आइटम हो सकते हैं रिसाइकलर व्यू के अंदर। समझिए ये जो पेरेंट कंटेनर है, इसको मैं अभी थोड़ा छोटा करके ऐसे दिखाता हूँ। ये देखिए एक पेरेंट कंटेनर है, इसके अंदर क्या होंगे, एक ऐसे व्यू होल्डर्स होंगे और व्यू होल्डर्स क्या कर रहे होंगे, हमारे व्यूज़ को होल्ड कर रहे होंगे। तो व्यूज़ तो हमारे पास एक ही बनाते हैं हम लोग, बस उस व्यू के अंदर क्या करते हैं, डेटा बार बार अलग अलग दे देते हैं। जैसे कि अर्थ अभी मैं बनाऊंगा तो आपको समझाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने स्प्लिट वाले पार्ट पे और कोडिंग पे आते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ पर लीनियर लेआउट कर लेता हूँ, ओके। लीनियर लेआउट मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, लीनियर लेआउट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि ईजी रहेगा ट्यूटोरियल में, मुझे बहुत ज़्यादा देर तक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर आपको इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है और आपको जल्दी बनाना है तो आप रिलेटिव लेआउट का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आप लोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन कर सकते हैं। आप ऊपर आई बटन पे जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर रिसाइकलर व्यू सेट कर दिया। तो अब मैं रिसाइकलर व्यू को एक आईडी दे देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार इसको फैच करना पड़ेगा, बाद में इसमें क्या करना पड़ेगा, डेटा डालते रहना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक आईडी दे देता हूँ। तो इसका नाम मैं देता हूँ माई रिसाइकलर, ओके। अब इसकी जो विड्थ है मैं इसको विड्थ दे देता हूँ यहाँ पर मैच पेरेंट, और जो हाइट है इसकी वो भी मैं दे देता हूँ मैच पेरेंट। इससे क्या हो, ताकि ये जितनी अवेलेबल स्क्रीन में विड्थ है उतने में आ जाए, क्योंकि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो पूरी स्क्रीन में ही आ रहे थे, ठीक। बस ऊपर जो टॉप था, टॉप में बस एक ऐसे ब्लू कलर का होता है जिसमें प्लैनेटो लिखा हुआ था, तो वो भी हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले एडिटर वाले हटा देते हैं। ये क्यों आते हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट की वजह से आ रहे थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम लोग को, ओके। और हम लोग अपना कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने में आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। आपको दबाना है Ctrl Alt Shift+L
ओके और यहाँ पर देखिए रीअरेंज कोड, कोड क्लीनअप आ रहा होगा, होल फाइल पे टिक करिए, रन पे क्लिक करिए, तो ये देखिए इसने हमारे कोड को क्या हुआ, थोड़ा सा फॉर्मेट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं और जो टॉप पे हम लोग को प्लेनेटो लिखना है वो लिखते हैं। तो प्लेनेटो लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक लीनियर लेआउट चालू करता हूँ और जो लीनियर लेआउट की जो विड्थ होगी वो होगी मैच पेरेंट और जो हाइट होगी उसको मैं कर देता हूँ 60 dp। तो 60 dp से क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ, ताकि मुझे ऊपर से जो ये देखिए आपको ऐसे दिख रहा होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये जो ऊपर 60 dp का गैप है इतने मैं ब्लू कलर करूँगा और यहाँ कॉर्नर पर प्लेनेटो लिखूंगा। ओके तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड मुझे कुछ सेट करना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड ब्लू कलर का चाहिए, जो कि अभी मेरे पास है नहीं, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ ऐसे ही, क्योंकि मुझे वो अलग से हम लोग यहाँ पर चल के रिसोर्सेज में चल के एक नई फाइल बनाते हैं ड्रॉएबल बैकग्राउंड के लिए। और जो ड्रॉएबल होगा हमारा उसका नाम यहाँ पर न्यू चलते हैं, न्यू पे चलने के बाद आपको यहाँ पर आना ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल और यहाँ पर लिखना है आपको bg_header। ओके और इसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो ये क्या करेगा, हमारे लिए एक नई फाइल बना देगा। हम इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्टर को हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं। सबसे पहले काम हमारा यही होता है जब हम लोग कस्टम बना रहे होते हैं, शेप, और शेप हम लोग को यहाँ पर क्या देना है, शेप हम लोग का होगा रेक्टेंगल। ओके अब हम लोग को क्या करना है कि जो चीज़ है वो यहाँ पर हमारा जो हेडर होगा वो ग्रेडियंट था, यहाँ पर ब्लू था, यहाँ पर वाइट था। ओके आप चाहे तो यहाँ पर मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पर जो हेडर है तो वो यहाँ पर ब्लू और वाइट कलर का है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ग्रेडियंट लिख देता हूँ, ग्रेडियंट। ओके और यहाँ पर एंड्रॉयड और यहाँ पर आपको लिखना है स्टार्ट कलर। ओके तो जो स्टार्ट कलर होगा उसको मैं यहाँ पर कलर कोड लिखता हूँ, आप यहाँ पर देख के लिख सकते हैं कलर कोड। तो जो हमारा कलर होगा वो होगा AFCBE1। ओके और इसके बाद जो हम लोग को यहाँ पर एंड कलर लिखना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड कलर। जो हमारा एंड कलर होगा वो होगा HEZ00 और इसके बाद आपको लिखना है 85C1। ओके तो ये देखिए हमारा कलर यहाँ पर आना तैयार हो चुका है। हम लोग को क्या करना है, बस ये देखिए अभी ये इस टाइप से है, हम लोग को इसको रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एंगल प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है एंगल। ओके तो एंगल मुझे यहाँ पर कितना देना है, एंगल में यहाँ दे देता हूँ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री देखिए अब ये किस टाइप से हो गया, ब्लू इस साइड से, वाइट इस साइड से, तो यही मुझे चाहिए था। अब मैं करता हूँ इसको जो टाइप हो, टाइप को मैं दे देता हूँ लीनियर। ओके तो हमारा यहाँ पर ये बन चुका है। अब मैं इसको बंद कर देते हैं। हम लोग चलते हैं अपनी एक्टिविटी मेन फाइल पे और यहाँ पर बैकग्राउंड जो हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ड्रॉएबल और BG हेडर। तो ये देखिए हमारा कुछ यहाँ पर इस टाइप से आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग चलते हैं ओरिएंटेशन पे और देखते हैं ओरिएंटेशन में हम लोग को क्या लिखा। तो जो ओरिएंटेशन होगा हमारा वो हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि इसके जस्ट नीचे मैं क्या चाहता हूँ, इसके जस्ट नीचे मुझे चाहिए रिसाइकलर व्यू। तो मैं ओरिएंटेशन यहाँ पर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। ओके और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मैं मार्जिन दे देता हूँ नीचे से बॉटम से 20 dp की। तो मार्जिन इसलिए ताकि जो पहला कार्ड व्यू है और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहे। ओके अब बात कर लेते हैं कि ये जो लीनियर लेआउट है इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए। इसके अंदर मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, तो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू, क्योंकि ये जो लीनियर लेआउट है यहाँ पे मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू। और आप चाहें तो यहाँ पर लीनियर लेआउट ना भी यूज़ करें, पर कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर लीनियर लेआउट यूज़ कर दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले यहाँ पर एक और बटन लगाऊँ, पर मैंने वो फिर लगाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कई डिवाइसेस में एक वो होता है पंच होल डिस्प्ले होती है, मतलब यहाँ पर कैमरा होता है या यहाँ पर कैमरा होता है, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर कोई एक बटन यूज़ नहीं करी। पहले मैं यहाँ पर एक बटन बनाने वाला था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लगाता हूँ। टेक्स्ट व्यू में क्या करता हूँ, मैच पेरेंट। ओके और जो हाइट होगी इसकी वो होगी मैच पेरेंट। ओके अब मैं इसमें यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ सबसे पहले, और जो हमारा टेक्स्ट होगा वो होगा प्लेनेटो। ओके हमारा टेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप आ चुका है छोटा सा, इसको मैं जूम कर देता हूँ हल्का सा, ये देखिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा। अब इसकी जो ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी में चाहता हूँ इसकी जो वो स्टार्ट, और इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर एंड लगा के बॉटम भी लिख सकते हैं इस टाइप से, बॉटम। ओके और यहाँ पर एक स्पेस। इससे क्या होगा, ये यहाँ पर स्टार्ट की साइड पे और बॉटम में आ जाएगा नीचे से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको अगर मार्जिन देनी हो यहाँ पर लेफ्ट से, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्जिन लेफ्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट से है, तो मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ यहाँ पर 15 dp की। ओके और इसके बाद जो अगली चीज़ मैं करूँगा वो इसका कलर चेंज करता हूँ। तो जो हमारा इसका कलर होगा वो होगा वाइट। ओके तो हमारा यहाँ पर प्लेनेटो आ चुका है। अब इसके अलावा मैं इसके टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और जो टेक्स्ट साइज़ होगा हमारा वो यहाँ पर होगा 25 SP का। तो आप लोग चाहें तो अपनी स्क्रीन के हिसाब से आप लोग अपना साइज सेट करिए। जरूरी नहीं है कि आप एक लाइन यहाँ पर कॉपी करके मेरी लिखते रहें, पहले आप UI खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो हमारा मेन ऐप है फोकस्ड UI के ऊपर है और रिसाइकलर व्यू के ऊपर है। तो आप एक बार UI खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं बनती है तब आके यहाँ पर आप देखिए। ठीक है अब मैं बात कर लेता हूँ, मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉन्ट्स बताऊंगा। ये जो फॉन्ट्स अच्छी लग रही, तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कैसे आप नई फॉन्ट्स डाल सकते हैं और वो फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर एक एसेट्स नाम का एक फोल्डर की लिंक होगी, आप जाइए उसको डाउनलोड करिए ड्राइव से, और उसके अंदर मैंने इस वीडियो में जो एसेट्स यूज होंगे, जो इमेजेस यूज होने वाली हैं, जो फॉन्ट्स यूज होने वाली है, मैंने उस फोल्डर के अंदर सब कुछ डाल के रखा है। तो आप जाइए उस फोल्डर को डाउनलोड करिए। तो
यहाँ पर मैंने एसेट्स फोल्डर अपना डाउनलोड कर लिया है। तो अब मुझे क्या करना है, एसेट्स को मुझे फोल्डर को यहाँ पर ओपन करना है। तो जब एसेट्स के ऊपर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉन्ट्स दिखाई दे रहे होंगे और ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। तो सबसे पहले अभी हम लोग फॉन्ट्स पे आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, प्रोजेक्ट्स पे चलना है। ओके, अब प्रोजेक्ट्स पे जाने के बाद आपको एंड्रॉयड पे नहीं, ये चीज़ प्रोजेक्ट पे करनी है। प्रोजेक्ट पे पहले यहाँ पर आप प्रोजेक्ट पे जाइए, प्लैनेटो पे जाइए, ऐप पर जाइए, सोर्स में जाइए, मेन के अंदर जाइए और यहाँ रिसोर्सेज पे, यहाँ पे आने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। ओके, न्यू पे जाना है, डायरेक्टरी पे जाना है और यहाँ पर लिख देना है फॉन्ट। ओके, तो ये देखिए यहाँ से फॉन्ट नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये वाली फॉन्ट खोलनी है, यहाँ से ये दोनों फॉन्ट उठानी है और इस फॉन्ट फोल्डर के अंदर डाल देनी है, रिफैक्टर। तो इससे क्या है, ये देखिए दोनों फॉन्ट्स मेरी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को अभी के लिए एसेट्स में चलते हैं और देखिए अब हमारे पास ये एसवीजीज भी हैं ऐसी। तो एसवीजीज कैसे इंपोर्ट करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वापस से चल लेते हैं हम लोग अपने एंड्रॉयड पे और अब आपको यहाँ पर चलना है ड्रॉएबल्स में। ड्रॉएबल्स पे राइट क्लिक करना है, न्यू पर, और न्यू पे जाने के बाद वेक्टर एसेट। वेक्टर एसेट में जाने के बाद आपको यहाँ पर लोकल फाइल्स में जाना है। ओके, और डेस्कटॉप पे आपको डेस्कटॉप पे चलना है और डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एसेट्स। तो एसेट्स के अंदर चलना है, एसवीजीज के अंदर चलना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये सारी फाइलें एक एक करके सारी फाइलें आपको यहाँ पर वेक्टर एसेट्स में ऐड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं ओके करता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, फिर फिनिश करना है। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके ड्रॉएबल्स के अंदर आईसी अर्थ नाम की एक इमेज आ चुकी होगी। ये देखिए XML फाइल आ चुकी है हमारी। ऐसे करके आपको सारी एसवीजी से ऐड कर लेनी है जो हम लोग इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। सो यार देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सारे यहाँ पर प्लैनेट्स जो हैं मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए। आप लोग भी ऐसे करके ऐड कर लीजिए। या भाई आप क्या करना है, आपको नॉर्मल एक बार वापस से इस फोल्डर पर चलना है और यहाँ पर एसेट से बाहर आना है और देखिए यहाँ पर आपको ये 3 इमेजेस और दिखाई दे रही होंगी। तो आपको करना है, तीनों इमेजेस को सिलेक्ट करना है ऐसे नॉर्मल और यहाँ ड्रॉएबल पे आना है, ड्रॉप कर देना है रिफैक्टर। तो देखिए यहाँ पर तीनों इमेजेस आ चुकी होंगी। ये इमेज आप कहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये मैं आपको आगे चल के भी धीरे धीरे करके बताता हूँ। अभी इनको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्लैनेटो आ चुका है। अब बात कर लेते हैं फॉन्ट की, जो हम लोग फॉन्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली आपकी क्या है, पॉपिंस और यहाँ पर रेगुलर। ये देखिए आपकी दोनों फॉन्ट्स आ चुके हैं जो आपने फॉन्ट्स में डाली थी। तो यहाँ पर हम लोग को जो फॉन्ट यूज़ करनी है वो होगी हमारी सेमी बोल्ड। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो फॉन्ट है यहाँ पर कितनी प्यारी लग रही है। हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट व्यू बना लिया है। अब इसके बाद हमारा रिसाइकलर व्यू बन चुका है। ओके, अगर मैं रिसाइकलर व्यू पर यहाँ पर जाऊँ तो ये रिसाइकलर व्यू अभी यहाँ पर राइट साइड है। क्योंकि मैंने जो ऊपर वाली लीनियर लेआउट है यहाँ पर इसकी कोई भी ओरिएंटेशन सेट नहीं करी हुई है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और इसकी ओरिएंटेशन लिख देते हैं। ओरिएंटेशन क्या होगी हमारी इसकी, मैं चाहता हूँ इसको वर्टिकली। तो ये देखिए हमारे आइटम ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख के आनी लगी और यहाँ पर आपको ये गैप दिख रहा होगा, इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ये यहाँ पर ये टेक्स्ट व्यू था इसमें यहाँ पर ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेआउट ये दी हुई है 20 dp की मार्जिन दी हुई है बॉटम में। ओके, इसलिए तो अब क्या होगा, अब आप समझिए हमारा ये टॉप बन चुका है। ओके, और यही चीज़ यहाँ पर हमारा व्यूज़ दिखाई देंगे इस रिसाइकलर व्यू के अंदर। तो अब हम लोग यार ये वाली चीज़ बंद करते हैं, मेन एक्टिविटी बंद करते हैं और ये वाला पार्ट भी बंद करते हैं। अब हम लोग प्रोजेक्ट पे चलते हैं और रिसोर्सेज में पहुंचते हैं। ये जो पार्ट था इसको हम लोग क्या बोलते थे, व्यू। यहाँ पर ये जो कार्ड व्यू दिख रहा है आपको, ये कार्ड व्यू को हम लोग क्या बोलते थे, व्यू। ये एक व्यू है जो व्यू होल्डर के अंदर है और व्यू होल्डर कहाँ पर है, रिसाइकलर व्यू के अंदर है। तो रिसाइकलर व्यू हमने बना दिया। तो व्यू होल्डर हम लोग कोड से बनाते हैं जो कि रिसाइकलर व्यू का कोड होगा कॉटलिन में, और उस व्यू होल्डर के अंदर हम लोग व्यू पास करते हैं। व्यू डायरेक्ट पास नहीं हो सकता तो हम लोग अडेप्टर का यूज़ करते हैं। सिंपल सा है, अब तक कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि गूगल ने पहले से इसका कोड लिखा हुआ है भाई, आधी चीज़ें पहले से लिखी हुई है एंड्रॉयड में, इस चक्कर में इतनी प्रॉब्लम है। सो आपको यहाँ पर ड्रॉएबल नहीं बनाना है, वो बेसिकली वो एक लेआउट है। तो आपको लेआउट पे चलना है और यहाँ पर न्यू पे चलना है और यहाँ पर आपको लेआउट रिसोर्स फाइल बनानी है। तो लेआउट क्या होगी आपकी, तो इसका नाम क्या होगा, व्यू होता है तो मैं उसका नाम व्यू ही रख देता हूँ। ओके, और आपको यहाँ पर ओके करना है। तो क्या करेगा, आपके लिए नॉर्मल एक लेआउट बना देगा। तो हम लोग स्प्रेड पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या है। स्प्रेड में हमारे पास वही कोड है, नॉर्मल लेआउट है, इसका कोई भी कोड नहीं होगा कॉटलिन का। ओके, ये सिर्फ क्या है, लेआउट रिसोर्स फाइल है। ये क्या होगी, सिर्फ एक लेआउट होगी। जो लेआउट को कौन कंज्यूम करेगा, रिसाइकलर व्यू कंज्यूम करेगा। तो हम लोग एक व्यू बनाएंगे अपना कार्ड व्यू, जिसमें कुछ फोटो डेटा वेटा सेट अभी डमी अभी के लिए, बाकी तो हम लोग रिसाइकलर व्यू में ही डेटा सेट करें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कंस्ट्रेंट लेआउट को यहाँ पर लीनियर लेआउट कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारी लीनियर लेआउट सबसे पहले। अब जो हमारी लीनियर लेआउट होगी उसके अंदर हम लोग सबसे पहले सेट कर लेते हैं उसकी जो हाइट विड्थ है। सबसे पहले Ctrl+Alt+Shift+L दबाइए आप। तो इससे क्या हो गया, देखिए फॉर्मेट हो गया हमारा कोड। हम लोग नीचे आते हैं और हम लोग को अब क्या लिखना है, सबसे पहले हमारा यहाँ पर मैच पेरेंट है और जो हमारी इसकी हाइट होगी उसको हम लोग कर देते हैं रैप कंटेंट। तो रैप कंटेंट क्यों करते हैं हम लोग, ताकि जितनी जगह हो उतने में ही आए। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ क्या होगी। ओके, क्यों हम लोगों ने यहाँ रैप कंटेंट किया, अभी आप चीज़ इसको समझ लीजिए कि बस किया है।
सबसे पहले मैं ऊपर से मार्जिन दे देता हूँ इसको, जो हमारी मार्जिन स्टार्ट हो वो 20 dp के हो। ओके, तो आप कहेंगे ऊपर से भी यार मार्जिन दे रहे हो, हर जगह से तुम मार्जिन दे रहे हो। 20 dp स्टार्ट से मैंने मार्जिन दी, तो यहाँ से मेरी मार्जिन आ चुकी है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मार्जिन दे देता हूँ, और मार्जिन जो हमारी बॉटम से मार्जिन हो वो भी हो 15 dp की। अब हम लोग अगली चीज़ क्या करते हैं, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या हो, हमारी सेंटर हो, सेंटर में वर्टिकल में आए सारी चीज़ें, तो हम लोग इसको कर देते हैं सेंटर वर्टिकल। ओके, और इसके बाद जो हमें पैडिंग देनी है, पैडिंग भी दे देता हूँ मैं यहाँ 10 dp की। तो अब आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा ना, तो मैंने लेफ्ट से यहाँ थोड़ी जगह छोड़ रखी है, क्योंकि जो हमारा प्लेनेट आएगा और उसके लिए हमें थोड़ी जगह छोड़नी है। कार्ड व्यू तो हमारा थोड़े हिस्से में ही है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज व्यू डालते हैं। तो इमेज व्यू, तो जो हमारी इमेज व्यू होगी उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी जो हाइट और विड्थ है वो मैं यहाँ 100 dp लिख देता हूँ, तो ताकि जो हमारा प्लेनेट आए वो सिर्फ 100 dp साइज़ का ही हो। ओके, तो ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा कार्ड व्यू चालू हुआ, ये हमारी उसके अंदर की इमेज है। कुछ समझ में आ रहा है ये? तो अब हमने क्या किया, एक लीनियर लेआउट बनाई सबसे पहले, ये रही वो लीनियर लेआउट बाहर जो ब्लू कलर की दिख रही होगी आपको, उसके अंदर एक इमेज व्यू डाला। अब एक कार्ड व्यू हम लोग डालेंगे जो इसके आधे आधे पे होगा इस टाइप से। तो आप लोग कहेंगे ये लीनियर लेआउट है तो इतने हिस्से में खत्म हो गई, बाकी पेज कहाँ गया? तो ये जो लेआउट फाइल है इसमें से हम लोग को सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ ये पार्ट होगा, ये पार्ट यहाँ से निकलेगा। अब मैं आपको एक बार के लिए मेन एक्टिविटी फाइल भी दिखाता हूँ। ओके, इसको बंद कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो हमारा कार्ड व्यू है, ये कार्ड व्यू उठेगा और यहाँ रिसाइकलर व्यू में एक आइटम 1 की जगह लगेगा, आइटम 2 की जगह लगेगा, और उसमें डेटा सेट होता जाएगा। तो ऐसे करके ये एक नीचे लिस्ट सी बन जाएगी। तो ये व्यू क्या होगा, ये व्यू सिर्फ उस में कंज्यूम होगा, जाके रिसाइकलर व्यू उस व्यू को कंज्यूम करेगा व्यू होल्डर्स के थ्रू। ओके, सबसे पहले हम लोग इमेज सेट कर लेते हैं। तो इमेज के लिए सबसे पहले मैं यहाँ सोर्स लिख देता हूँ। तो इमेज का सोर्स अभी के लिए मैं कोई भी एक डेमो इमेज लगा देता हूँ। तो मैं मान लीजिए आईसी अर्थ लिख देता हूँ। तो ये देखिए हमारी अर्थ यहाँ पर आ चुकी है। और इसके अलावा मैं इसको एलिवेशन दे देता हूँ। एलिवेशन देने से क्या होगा, 30 dp, ताकि जो कार्ड व्यू आए ना, कार्ड व्यू के पीछे ना जाए। अभी के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एलिवेशन नहीं दिया है। ओके, और ऊपर चल के मैं इस अर्थ को आईडी दे देता हूँ, क्योंकि इसको मुझे बाद में कोड के थ्रू सेट करना है, तो इसके लिए आईडी होनी चाहिए इसकी। तो मैं इसकी आईडी दे देता हूँ planet_img। तो भाई हमने आईडी भी दे दी। ओके, अब क्या कर लेते हैं कि हम लोग अपना कार्ड व्यू की बात कर लेते हैं। कार्ड व्यू बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, लिखता हूँ कार्ड। तो कार्ड व्यू आपको पता ही कैसे बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने कार्ड व्यू बना लिया। तो कार्ड व्यू की जो विड्थ होगी वो मैं देता हूँ मैच पेरेंट, मतलब कि पूरी अवेलेबल विड्थ ले ले, इस टाइप से दिख रहा है आपको। और जो इसकी हाइट होगी वो मैं दे देता हूँ मान लीजिए 125 dp। ओके, तो ये देखिए, इससे बड़ी चाहिए थी मुझे, तो ये 100 dp का था, मैंने 125 dp दे दिया। परफेक्ट। अब कार्ड व्यू में मुझे और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देनी है ये बात कर। तो अब यार अब एक बात बोलो, अगर लॉजिकली देखो तो ये इमेज यहाँ पर है और कार्ड व्यू यहाँ पर है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, जबकि होना क्या चाहिए था, आधा आधा होना चाहिए था। आधा कार्ड व्यू इसके पीछे होना चाहिए था। चलो यार वो भी कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, लेआउट हाइट के बाद अगली चीज़ लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मार्जिन स्टार्ट है, मतलब कि जो लेफ्ट साइड की मार्जिन है, ऐसे बोल लीजिए, तो मार्जिन जो स्टार्ट है उसको मैं देता हूँ -60 dp। तो आप बोलोगे यार माइनस कैसे, तो इनको बोलते हैं नेगेटिव मार्जिन। तो ये देखिए अर्थ जो है हमारी इसके पीछे आधी चली गई। तो भाई अब यहाँ पर ना एलिवेशन की बात आ जाती है। एलिवेशन देते हैं इसको, मैंने इसको 30 dp एलिवेशन दे दिया। तो अर्थ ऊपर आ गई, क्योंकि कार्ड व्यू का एलिवेशन कम है इसलिए वो पीछे है। अगर इसमें आप एलिवेशन आएंगे, यहाँ पर भी एलिवेशन अगर आप दे देते हैं मान लीजिए 40 dp, ठीक है, तो ये कार्ड व्यू क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा फिर से। एक्चुअली यहाँ एलिवेशन की जगह कार्ड एलिवेशन, कार्ड एलिवेशन, और यहाँ पर अगर आप इसको 40 dp लिख देंगे, ये देखिए फिर से कवर हो गया। तो ये चीज़ हम लोग को नहीं करनी है। तो कार्ड एलिवेशन जो हमें रखना है वो इस वाले एलिवेशन से कम रखना है। यहाँ पर जो हम कार्ड एलिवेशन देंगे वो बेसिकली यहाँ पर 20 dp देंगे। ओके, उससे कम रहे, ताकि थोड़ा सा जो हमारा कार्ड है वो थोड़ा ऊपर लगे, लेकिन कार्ड के ऊपर भी अर्थ जो है वो भी थोड़ी ऊपर लगे, इसलिए। तो भाई कार्ड एलिवेशन की बात होगी ना। अब हम लोग अगली बात जो करते हैं, अगली बात होगी हमारी कार्ड कॉर्नर रेडियस। कार्ड को थोड़ा सा हम लोग रेडियस दे देते हैं। तो जो हमारी रेडियस होगी उसको मैं दे देता हूँ 5 dp। ओके, तो हमारे कार्ड लेफ्ट यहाँ से चारों तरफ से थोड़े थोड़े रेडियस आ जाएगी। और रेडियस के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड हम लोग को कलर चेंज करना है। तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड। सिर्फ बैकग्राउंड लिखेंगे तो आप इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ब्लैक लिख दिया। ओके, तो हम लोग ने पिछली वीडियो में एक प्रॉपर्टी की बात करी थी जो होती है बैकग्राउंड टिंट। ओके, तो बटन और इसके लिए हम लोग क्या करना है, तो बैकग्राउंड टिंट लिखना होता है। तो मुझे ब्लैक तो नहीं करना है, मुझे इसका कलर जो सेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कलर ना लिख के कुछ स्ट्रिंग्स बना लेता हूँ। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पर चलिए वैल्यूज़ में और कलर्स में चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कलर स्पेसिफाई कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल यहाँ से ये Ctrl+D दबा के आप इस तरह से ऊपर वाली लाइन को नीचे ला सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पर क्या सेट करता हूँ, इनके कलर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 कलर लिखने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्राइमरी। ओके, तो जो हमारा प्राइमरी कलर होगा मेन, उसका कलर कोड होगा, आप यहाँ पर लिख दीजिए
4 टाइम्स 3, ओके, एंड 6 6, ओके। और इसके बाद जो हमारा सेकेंडरी कलर होगा दूसरा, तो जो हमारा सेकेंडरी कलर होगा उसके लिए आप कोड लिख सकते हैं 5C5 4493, ओके। और इसका जो हमारा लास्ट कलर होगा वो होगा बेसिकली DDDBDB, ओके। और आप इसको लिख सकते हैं सब टेक्स्ट, बेसिकली हम लोग छोटे टेक्स्ट के लिए यूज़ करेंगे, बाकी तो YT यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा सब टेक्स्ट, ओके। तो हमारे तीनों कलर यहाँ सेट हो चुके हैं। अब हम लोग को कलर्स वाली फाइल बंद कर देनी है और ये प्रोजेक्ट्स वाला भी बंद कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा जगह मिले। बैकग्राउंड टिंट में हम लोग को यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड टिंट, हमारा जो कलर क्या है प्राइमरी, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्राइमरी। सो हमारा कलर यहाँ पर आ चुका है, बट जो प्राइमरी कलर है हमारा वो हम लोग बैकग्राउंड के लिए यूज़ करेंगे शायद। तो मुझे यहाँ पर क्या कौन सा कलर यूज़ करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है सेकेंडरी एक बार, ओके। तो यहाँ हम लोग सेकेंडरी लिखते हैं, ऑलराइट। सो हमारा कार्ड व्यू अगर आप देखेंगे थोड़ा सा सेप लेना चालू हो चुका है। अब मुझे कुछ कुछ बस प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखनी है, बट अगर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, एक दो प्रॉपर्टीज़ में और हैं जो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, तो वो बेसिकली क्या क्या होने वाली है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ मार्जिन जो है हमारी, जो हमारी मार्जिन एंड से हो, तो मैं लिखता हूँ मार्जिन एंड और यहाँ पर लिख देता हूँ 10 dp। तो ऐसा मैंने इसलिए किया कि क्योंकि ये जो हिस्सा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा टच हो रहा है, तो इसको मैंने क्या किया थोड़ा सा कम कर दिया। तो अगर आप यहाँ पर जूम करके देखेंगे तो ये वाली डिज़ाइन देखिए अब यहाँ पर कितनी प्यारी लग रही है, ओके। अब बस मुझे यहाँ पर इसके में टेक्स्ट लिखना है। और ये वाला जो हम लोग पूरा, ये देखिए आप, अगर मैं यहाँ जाके यहाँ क्लिक करूँ तो ये देखिए ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये पूरा एक हमारा एक व्यू है, ओके। और ये व्यू अब कहाँ जाएगा, तो भाई ये व्यू जाएगा रिसाइकलर व्यू के व्यू होल्डर के अंदर, ओके। और वो ऐसे बहुत सारे व्यूज़ बना देगा, बहुत सारे कितने, जितना हमारा डेटा होगा उतने व्यूज़ बना देगा, परफेक्ट। और डेटा क्या क्या होगा, अंदर जो नेम डालेंगे वो हम लोग रिसाइकलर व्यू को देंगे और रिसाइकलर व्यू एक एक करके सारा डेटा सेट करता जाएगा। सब कुछ रिसाइकलर व्यू हैंडल कर लेगा। बस हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, मेन एक्टिविटी बनानी, वहाँ एक रिसाइकलर व्यू डालना है, उसको आईडी देनी है, परफेक्ट, हमने दे दी। तो हमारे रिसाइकलर व्यू इतने हिस्से से चालू होगा यहाँ तक होगा जितनी अवेलेबल स्क्रीन होगी, ओके। और इसके अंदर क्या दिखाना है ये चीज़ हम लोग यहाँ बना रहे हैं अलग फाइल। अब ये दोनों कनेक्ट कैसे होंगी वो कोड कॉटलिन में लिखेंगे और वहीं व्यू होल्डर वाली बातें आएंगी, परफेक्ट। और वहीं वो दोनों फंक्शन आएंगे, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। तो अब हमारा यहाँ कार्ड व्यू बन चुका है। तो कार्ड व्यू को अब सबसे पहले इस तरह से बंद कर देते हैं। अब इस कार्ड व्यू के अंदर होंगी चीज़ें। तो अब यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लीनियर लेआउट चालू करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर नाम लिखना है प्लेनेट का, उसके बाद उसकी गैलेक्सी लिखनी है, यहाँ पर उसकी डिस्टेंस लिखनी है सन से, और उसके बाद यहाँ पर ग्रेविटी लिखनी है। तो ये लीनियर लेआउट है। पहले ये सारे वर्टिकली हैं, उसके बाद ये सारे दो चीज़ें यहाँ पर ग्रेविटी और वो हॉरिजॉन्टली हैं। तो जो हमारी लीनियर लेआउट होगी बेसिकली वो चीज़ें उसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट और उसकी जो हाइट होगी वो होगी रैप कंटेंट, ओके। अब इसके बाद हम लोग को क्या प्रॉपर्टी लिखनी है, जो इसकी ग्रेविटी होगी, यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रेविटी और उसकी ग्रेविटी कर देता हूँ मैं सेंटर वर्टिकल। तो इससे क्या होगा, जितनी चीज़ें लिखूँ मैं वो सारी चीज़ें सेंटर की सेंटर पर आए, ओके। और इसके बाद मैं लिखता हूँ जो हमारी मार्जिन हो स्टार्ट से, तो मार्जिन में दे देता हूँ। मार्जिन क्यों दूंगा, क्योंकि ये प्लेनेट से बिल्कुल चपक के आएगा अगर मैं मार्जिन नहीं दूंगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मार्जिन स्टार्ट से दे देता हूँ थोड़ी सी 80 dp के अराउंड में मार्जिन दे देता हूँ, क्योंकि आधी अर्थ मेरी यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये वाली चीज़ और इसके बीच में थोड़ा सा गैप हो चुका है, परफेक्ट। तो अब हम लोग चलते हैं, मार्जिन 80 dp हम लोगों ने दे दिए यहाँ पर। और इसका जो ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन हम लोग को रखना है वर्टिकल, क्योंकि सारी चीज़ें एक के नीचे एक होनी चाहिए, परफेक्ट। तो वर्टिकल अभी मैंने ओरिएंटेशन क्यों रखा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे अभी आपको दिखाता हूँ तब आपको पता लगेगा। सो मैंने यहाँ पर लीनियर लेआउट बंद कर दिया है। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। इस लीनियर लेआउट के अंदर मुझे सबसे पहले तो एक और लीनियर लेआउट चाहिए। तो लीनियर लेआउट क्यों चाहिए, आप सबसे पहले ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर एक इमेज देखिए, तो यहाँ देखिए जो प्लेनेट का नेम है और ये जो साइड में एरो बने हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के लीनियर लेआउट में है, मतलब कि हॉरिजॉन्टली और ऐसे देखिए आप, ये दोनों हॉरिजॉन्टली लीनियर लेआउट में एक दूसरे की नहीं है ना। तो ये जो लीनियर लेआउट बनाई है हम लोगों ने, ये लीनियर लेआउट क्या करेगी, इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक और लीनियर लेआउट बनाएंगे। अभी बना लेते हैं फिर बताते हैं क्या, ओके। मान लीजिए मैंने यहाँ लीनियर लेआउट बना दी इस टाइप से, परफेक्ट। इस लीनियर लेआउट के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक क्या होगा प्लेनेट नेम हमारा, ओके। और दूसरी चीज़ क्या होगी, वो जो इमेज है। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ हम लोग गैलेक्सी का नाम लिखेंगे और अपनी ग्रेविटी लिखेंगे, ओके। और एक अब सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि ये लीनियर लेआउट की हाइट और विड्थ लिख लेते हैं कि इसकी हाइट और विड्थ क्या होगी। तो इसकी जो विड्थ होगी वो मैच पेरेंट होगी और जो इसकी हाइट होगी वो होगी रैप कंटेंट, ओके। क्योंकि जितना बड़ा वो उसका प्लेनेट का नेम उतनी साइज ले है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो मुझे एक दूसरे के अगल बगल चाहिए सारे इमेज। और ये सबसे पहले हमारा लोग अपना टेक्स्ट व्यू लिखते हैं। तो जो हमारा टेक्स्ट व्यू होगा, तो जिसकी विड्थ होगी वो होगी 0 dp। 0 dp का मतलब क्या होता है, मैच पेरेंट। तो हम लोग इसके क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं रैप कंटेंट, इसकी जो हाइट होगी। और इसके बाद हम लोग जो हमारा वेट है, लेआउट वेट, इसको मैं लिख देता हूँ 1। इससे क्या होगा, जितना भी अवेलेबल वो होगा वो उतना स्पेस ले लेगा। और मैं इसका फॉन्ट फैमिली लिखता हूँ। फॉन्ट फैमिली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, मान लीजिए रेगुलर मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। वैसे आप यहाँ पर सेमी बोल्ड यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखिए कि मुझे यहाँ पर टेक्स्ट क्या लिखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया
EARTH। परफेक्ट। और ये मैटर नहीं करता, अभी यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ, और क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको डायनेमिकली सेट करने वाले हैं। तो टेक्स्ट कलर क्या होगा हमारा, टेक्स्ट कलर यहाँ पर होगा वाइट। ओके, और जो हमारा साइज होगा टेक्स्ट साइज मैं देता हूँ यहाँ पर 23 SP। परफेक्ट। और टेक्स्ट स्टाइल जो होगा हमारा वो होगा बोल्ड। तो ये जो चीज़ है ये हम लोग डायनेमिकली सेट करने वाले हैं, इसलिए मुझे इसको एक आईडी देनी पड़ेगी। तो आईडी जो होगी हमारी, इसको मैं दे देता हूँ टाइटल। परफेक्ट। अब इस वाले को हम लोग बंद कर देते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर अर्थ लिख के आ चुका है। अब हम लोग इस टेक्स्ट व्यू के बाद हम लोग क्या करना है, एक इमेज व्यू लगाना है। तो इमेज व्यू में क्या आएगा, वो 3 लाइनें आएंगी। तो इमेज व्यू कितनी स्पेस ले, रैप कंटेंट जितनी उसको रिक्वायर्ड हो सिर्फ। परफेक्ट। और इसके बाद मुझे इसमें क्या देना है कि मैं लास्ट से इसको थोड़ी सी मार्जिन देना चाहता हूँ, तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल चपकी ना रहे लास्ट में, तो इसलिए मैं इसको दे देता हूँ लेआउट मार्जिन एंड। ओके, जो कि होगी 10 dp। अब इसमें दे देते हैं सोर्स। तो सोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है IC_menu। ओके, सो ऐसे नहीं आएगा, आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले एंड्रॉयड कॉलन, और इसके बाद आपको यहाँ लिखना है ड्रॉएबल IC_menu सॉर्ट बाई साइज, ये वाला आपको लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है, और इसको आपको यहीं पे रखना था ना। इसको एक बार मैं नीचे क्लिक करता हूँ, बाहर, ये देखिए परफेक्ट है ना। अब ये सेंटर में जैसे जैसे चीज़ें ऐड होती जाएंगी ये ऊपर चला जाएगा। परफेक्ट हमारा दिख रहा है या नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। तो ये वाली लीनियर लेआउट का काम हो चुका है ना हमारा। अब इसके बाहर हमको क्या लिखना है, तो इसके बाहर हम लोग को गैलेक्सी लिखनी है सबसे पहले। तो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू। ओके, टेक्स्ट व्यू। तो ये वाला जो हमारा टेक्स्ट व्यू होगा, इसकी हाइट और विड्थ क्या होगी, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ इसकी हाइट और विड्थ। सबसे विड्थ होगी जो रैप कंटेंट होगी, और जो इसकी हाइट होगी वो होगी रैप कंटेंट। दोनों चीज़ें उतनी ही स्पेस लें जितना उसको चाहिए। और जो इसकी फॉन्ट फैमिली है, तो फॉन्ट फैमिली को मैं कर देता हूँ यहाँ पर रेगुलर। परफेक्ट। और जो इसके अंदर टेक्स्ट होगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट मिल्की वे गैलेक्सी, क्योंकि जो गैलेक्सी का नाम है हमें यहाँ पर वो लिखना है। तो मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, और जी कैपिटल, और मैटर नहीं करता आप ये कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, क्योंकि इसको हम लोग बाद में चेंज करने वाले हैं। तो जो हमारा टेक्स्ट कलर होगा यहाँ पर, टेक्स्ट कलर, तो इसको यहाँ पर आपको लिखना है सब टेक्स्ट। ओके, तो ये हमारा सब टेक्स्ट होगा। और जो इसका टेक्स्ट साइज होगा ये होगा 12 SP। परफेक्ट। अब इसको ये देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है, जबकि मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। तो ऊपर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर आप फिर से मार्जिन टॉप लिख सकते हैं। तो मार्जिन टॉप जो होगी उसको आप नेगेटिव दे दीजिए, नेगेटिव मार्जिन जो होती है। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव मार्जिन देके इसको यहाँ पर 7 dp कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लोज आ जाएंगी। तो हमारा जो टेक्स्ट व्यू है ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक हम लोग को ब्लू हाइफन देना है। मतलब कि ये जो है हमारा मिल्की वे, इनके बाद एक डैश आए, और उसके बाद यहाँ पर नीचे हम लोग डिस्टेंस और ग्रेविटी लिखेंगे। तो हाइफन देने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है नॉर्मल व्यू। ओके, और व्यू के अंदर आपको लिखना है जो इसकी विड्थ हो वो 30 dp। ओके, और जो इसकी हाइट हो, हाइट का मतलब 1 dp। ओके, और इसका जो कलर है कलर मैं सेट कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है मार्जिन टॉप। तो जो आपकी मार्जिन टॉप होगी वो होगी 5 dp, यानी कि ऊपर जो गैलेक्सी है उससे थोड़ा सा 5 dp का डिफरेंस रहे। और जो इसका बैकग्राउंड होगा, तो बैकग्राउंड आपको कलर लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है हैज़ 03 A9 और F4। तो ये चीज़ आपकी एक दो जगह और काम आने वाली है, तो आप यहाँ से आके उसको कॉपी कर सकते हैं अगर चाहे तो बार बार। तो इसका जो ओरिएंटेशन होगा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन लिखना है तो आप लिखिए एंड्रॉयड ओरिएंटेशन। वैसे कंपलसरी नहीं लिखना, पर चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ओरिएंटेशन आप लिखेंगे, तो ओरिएंटेशन इसका जो होगा वो होगा वर्टिकल। ओके, और इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ओके, मे बी मैंने यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है। ओके, सो यहाँ पर आपको इक्वल्स का साइन लगा। परफेक्ट। अब इसको क्या करते हैं, इस कोड को फॉर्मेट कर देते हैं। सबसे पहले Ctrl+Alt+L रन। परफेक्ट, हमारा कोड फॉर्मेट हो चुका है, मिल्की वे आ चुका है। यहाँ पर आप आके देखेंगे तो ये देखिए ब्लू कलर की एक हल्की सी लाइन आपको दिख रही है। परफेक्ट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे का कोड करना चालू करते हैं। हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल गैलेक्सी और वो लगाना है। तो इसके लिए क्या करना है, वो भी हमारा एक लीनियर लेआउट। तो सबसे पहले हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ थोड़ा सा बैक कर देते हैं। ये वाली लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग को क्या करना है, एक और लीनियर लेआउट चालू करनी है। लीनियर लेआउट तो जिसकी अवेलेबल विड्थ क्या हो, मैच पेरेंट हो, और हाइट रैप कंटेंट हो। ओके, और इसको मैं टॉप से मार्जिन दे देता हूँ 10 dp की। ऐसा इसलिए ताकि थोड़ा सा गैप बना रहे। तो आपको ये चीज़ें देख देख के बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, आप जाके यूआई खुद से ट्राई करिए। इससे क्या होगा कि आप यूआई बनाना सीखेंगे। और हमारी ये वीडियो यूआई पे मेनली बेस्ड है। हम लोग अच्छी यूआई बना रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों ने रिसाइकलर व्यू का कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, ताकि रिसाइकलर व्यू आगे आने वाले कॉम्प्लेक्स एप्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसलिए आप ये वाला कॉन्सेप्ट सही से समझिएगा। लीनियर लेआउट हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हॉरिजॉन्टल इसलिए क्योंकि मुझे दोनों जो ग्रेविटी और वाला पार्ट है डिस्टेंस वाला, वो एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल ही रहे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इमेज व्यू लगा देता हूँ। तो जो इमेज व्यू हमारी वो होगी
उसके साइज़ होगा 20 dp और जो हाइट होगी उसको मैं देता हूँ 23 dp। ओके, और जो इसका सोर्स होगा, सोर्स हम लोगों ने एक इमेज डाली है यहाँ पर आईसी, ग्रेविटी और अर्थ की, तो डिस्टेंस और अर्थ की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डिस्टेंस लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पर एक डिस्टेंस का लोगो आ चुका होगा। परफेक्ट, तो इस इमेज व्यू को यहाँ पर बंद कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर आइए टेक्स्ट व्यू पे। तो जो हमारा टेक्स्ट व्यू होगा, टेक्स्ट व्यू में जो वैल्यू होगी सबसे पहले वो रैप कंटेंट होनी चाहिए, और जो दूसरी सा है वो भी यहाँ पर मैच पेरेंट होनी चाहिए। परफेक्ट, ताकि वो जितना भी अवेलेबल स्पेस हो वो ले ले। और इसके बाद हम लोग क्या करें, मार्जिन, जो हमारी मार्जिन स्टार्ट है हम क्यों दे रहे हैं, ताकि जो लोगो है ये वाला, इसमें और इसमें थोड़ा सा स्पेस रहे। तो मार्जिन स्टार्ट में कितनी देता हूँ, 2 dp दे देता हूँ। ओके, और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली लिखनी है। तो यहाँ लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेगुलर। ओके, पॉपिंस रेगुलर। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पर टेक्स्ट कलर लिखना है। तो टेक्स्ट जो होगा सबसे पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं। मान लीजिए मैंने तो अभी के लिए कोई भी वैल्यू सेट कर देता हूँ, मैटर नहीं करता कि वो क्या लिखता हूँ मैं। परफेक्ट, और जो हमारा इसका टेक्स्ट कलर होगा, तो टेक्स्ट कलर में लिख देता हूँ सब टेक्स्ट। और जो हमारा टेक्स्ट साइज है, साइज हमारा होगा 12 SP। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद अगली प्रॉपर्टी। अगला क्या है, हम लोग को ग्रेविटी लिखनी है। तो ग्रेविटी के लिए हम लोग को फिर से एक इमेज व्यू लगाना पड़ेगा, टेक्स्ट व्यू फिर से लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला इमेज व्यू कॉपी करते हैं, इस तरह से कॉपी यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पर ग्रेविटी लिख देते हैं, ग्रेविटी। परफेक्ट, और जो हमारी ग्रेविटी है, इससे पहले मैं मार्जिन स्टार्ट से दे देता हूँ, मार्जिन स्टार्ट। तो हमारी मार्जिन जो स्टार्ट होगी वो 10 dp होगी। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा गैप आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैं फिर से एक बार यहाँ से ये टेक्स्ट व्यू कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं फिर से। तो हमारा टेक्स्ट व्यू भी आ चुका है। तो अब इसको मैं जूम आउट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारी वैल्यूज यहाँ पर सही से, कार्ड व्यू बहुत ही सेक्सी सा बन गया है। अब चलते हैं, ये हमारा यहाँ पर टेक्स्ट व्यू है, इसको आप यहाँ पर मैच पेरेंट ना करके रैप कंटेंट कर दीजिए। ओके, क्योंकि जितना अवेलेबल स्पेस हो उतना ही ले इसकी हाइट। और जो हमारी ये मार्जिन स्टार्ट है ये 2 dp बनी रहने दीजिए। इसके बाद ये फॉन्ट फैमिली है, इसको रेगुलर ही बना दीजिए। और जो ग्रेविटी है, यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू ये होती नहीं है इस टाइप से, तो यहाँ 3.711 एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्क्वायर तो लगा नहीं सकते, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पर सब टेक्स्ट ही रहने दीजिए, इसका साइट रॉयल SP रहने दीजिए। परफेक्ट, तो ये देखिए हमारी जो लेआउट है कार्ड व्यू वो एक तरह से बन चुका है। तो परफेक्ट, आप लोगों ने देखिए कितनी अच्छी तरीके से एक बहुत अच्छी UI बना ली। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बस वैल्यूज चेंज करते रहेंगे, और ये क्या करेगा, हमारे लिए टेक्स्ट को सेट करता रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाले पेज को बंद कर देते हैं और ये वाले पेज को बंद कर देते हैं। तो भाई यार, हम लोगों ने व्यू बना लिया यार, हम लोगों ने यार लेआउट भी बना ली। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये देखें, हम लोगों ने यहाँ पर ये लेआउट भी बना ली और हम लोगों ने व्यू भी बना लिया जो उसमें सेट करना है। भाई हमारा सारा काम हो चुका है। अब अगर बात करें यार सेट कैसे करेंगे, इस चीज़ की और बात कर लें। तो यार एक बार के लिए हम लोग एक बार यहाँ पर फिर से एक बार एक्टिविटी मेन XML फाइल पे चलते हैं और एक दो चीज़ें देख लेते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं फिर बात। तो जो हमारी मेन XML फाइल है इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पर एक बार ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड सेट करना चाहूँगा यहाँ पर। तो जो हमारी मेन XML फाइल है इसका जो बैकग्राउंड होगा हमारा यहाँ पर, तो बैकग्राउंड जो हमारा होता है प्राइमरी, तो यहाँ पर मैं प्राइमरी लिखता हूँ। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर प्राइमरी कलर भी आ चुका है। परफेक्ट, चीज़ें सारी सही है, सेट हो चुकी हैं। अब हम लोग इन दोनों फाइलों को इज्जत से बंद कर सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ प्रोजेक्ट पे चलना है, यहाँ पर आना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे चलना है, कॉटलिन क्लास फाइल पे चलना है और अडेप्टर बनाना है यार। एक सबसे पहले अडेप्टर बना लेते हैं, एक क्लास फाइल होगी बेसिकली। तो हम लोग यहाँ क्लास फाइल बना लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये क्या करेगा, जो हमारा ये अडेप्टर क्लास है, तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम लोग को चाहिए होता है अडेप्टर क्लास इसमें काम करने के लिए, और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई हुई थी, हम लोग को क्या चाहिए होता है, व्यू होल्डर चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक क्लास हमने यहाँ पर ये बनाई हुई है, दूसरा मैं क्लास यहाँ पर बना देता हूँ माई व्यू होल्डर। परफेक्ट, दोनों क्लासेस मैंने यहाँ पर बना दिए। अब हम लोग चलते हैं अडेप्टर पे सबसे पहले। तो अडेप्टर क्या करेगा, रिसाइकलर व्यू को इनहेरिट करेगा एक तरह से। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, और इस एक्सक्लेमेटरी मार्क करें कॉलन, और यहाँ पर क्या करना है, रिसाइकलर व्यू लिखना है आपको। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आ रही होंगी, तो यहाँ पर आपको करना है रिसाइकलर व्यू लिख देना है। तो इससे क्या होगा, ये इंपोर्ट हो जाएगा, ऊपर रिसाइकलर व्यू आ जाएगा। बट आपको क्या रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर चाहिए, क्योंकि अडेप्टर है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डॉट अडेप्टर। तो ये वाला आपको VH वाला अडेप्टर यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। तो अब ये क्या करता है, अडेप्टर आपका यहाँ पर आ चुका है, और ये क्या है, यहाँ पर कुछ लेता है। अभी आपको नहीं पता क्या है VH का मतलब, वैसे जो कैपिटल VH ये लेता था व्यू होल्डर था, तो ये क्या लेगा, ये वाला व्यू होल्डर यहाँ से लेता है। बट अभी के लिए कोई बात नहीं, अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आएंगे आप, कुछ एरर बता रहा है। तो ये बता रहा है कि इम्प्लीमेंट मेंबर्स, तो इसको बाद में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ये वाला व्यू होल्डर इसको चाहिए, ये व्यू होल्डर देते हैं। तो ये व्यू होल्डर जब आप देना चाहेंगे, तो यहाँ पर आप अगर लिखें माई व्यू होल्डर,
तो ये देखिए एरर आ गई। तो एरर क्या आ गई, इस पर चलते हैं फिर से समझते हैं। चेंज टू कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, तो कंस्ट्रक्टर भी इसको चाहिए, तो भाई कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। अभी भी इस पर कुछ एरर है, तो बोल रहा है आर्ग्यूमेंट विद इन इट्स बाउंड, तो मतलब कि ये जो क्लास है ये इसको यहाँ नहीं चाहिए, इसको ये क्लास यहाँ पर चाहिए। देखिए अब यहाँ पर ये आ गया। अब आप एक बार एल्ट एंटर दबाइए तो देखिए अडेप्टर डॉट माई व्यू होल्डर आ चुका है। अभी भी कुछ एरर है यार। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो व्यू होल्डर है ये सिर्फ क्लास है, अभी इसने एक्सटेंड नहीं किया है। किसको एक्सटेंड नहीं किया है, हमारे रिसाइकलर व्यू को। तो रिसाइकलर व्यू को हम लोग कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हम लोग को इसके लिए भी यहाँ पर आके भी लिखना पड़ेगा रिसाइकलर व्यू, ओके, और डॉट व्यू होल्डर। भाई अभी तक अगर मैं ये लाइन ना लिखूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ से इतना हिस्सा कट कर लिया, कट, तो यार हम लोगों को ये जो रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर है इसको एक व्यू होल्डर यहाँ पर देना होता है, और व्यू होल्डर होना चाहिए कहाँ, इस अडेप्टर के अंदर, तभी मुझे ये क्लास इसके अंदर नेस्टेड क्लास बनानी पड़ी, ओके। बट यार एक बात बताओ, ये व्यू होल्डर, ये क्लास व्यू होल्डर तो है नहीं अभी, अगर हम लोग नहीं बनाते हैं इसको, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा रिसाइकलर व्यू डॉट भाई, हाँ भाई ये व्यू होल्डर बन जाओ। बट अभी भी इसको समस्या है कुछ, इसको हवर करते हैं भाई, देखते हैं क्या है। चेंज टू कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, भाई इसको भी कंस्ट्रक्टर चाहिए, बना दिया। अभी भी कुछ एरर है। अब क्या एरर है भाई, कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, कह रहा है आइटम व्यू एक पास किया जाता है, वो पास करो। तो भाई चलो आइटम व्यू मान लिया। तो बेसिकली जो आइटम व्यू है हमारा, वो यहाँ पर एक तरह से व्यू है जो हम लोगों ने बनाया। यहाँ पर जो व्यू ये बनाया, व्यू बनाया, तो आप यहाँ इसको या तो आइटम व्यू बनाने दीजिए, पर नाम हमारा सेम रहा है इसलिए मैं इसको व्यू लिख देता हूँ अभी, ओके। और यहाँ पर चल के भी आपको व्यू लिख देना है, परफेक्ट। अब ये व्यू यहाँ पर आएगा कैसे, यहाँ पर आएगा कैसे, तो इसके लिए आप यहाँ पर एरर जो आ रही है ना, यहाँ पर चलिए, और यहाँ पर कुछ मेंबर इंप्लीमेंट करने होंगे जो मैंने आपसे कहा था। तो यहाँ पर चलते हैं, इंप्लीमेंट मेंबर क्लिक करते हैं, 3 चीज़ें आ रही होंगी, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। तीनों का आप सिलेक्ट करिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। तीनों मेथड आपके लिए बन चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये तीनों जो मेथड है एक एक करके चलते हैं और समझते हैं क्या होता है इनमें। ये वाले कोड को यहाँ बंद कर देते हैं, आप समझते हैं। तो ये जो सबसे पहला यहाँ पर फंक्शन है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है, व्यू ग्रुप है एक, और दूसरा क्या है, व्यू टाइप है इंटीजर। तो ये क्या करता है, हमारी जो व्यू फाइल है, ये वाली जो फाइल है, ओके, इसको लेता है, ये अडेप्टर का काम करता है। अडेप्टर कैसा, मतलब कि जो हमारी XML फाइल है वो इंटीजर टाइप की है, और रिसाइकलर व्यू उसको ले नहीं सकता, यानी व्यू होल्डर, तो इसको कन्वर्ट करता है जैसा रिसाइकलर व्यू एक्सेप्ट कर सके। तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देखिए, ये जो व्यू यहाँ ले रहा है ना, अभी तक हम लोगों ने इसको व्यू, इस फंक्शन को, इस क्लास को कहीं कॉल नहीं किया, तो अभी देखिए कैसे जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं वॉर व्यू इक्वल्स टू, ओके, और इसका नाम मैं चाहिए यहाँ पर कुछ और ही लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इसका नाम रखा है, यहाँ पर मैं इसका नाम मान लीजिए आइटम व्यू लिख लेता हूँ, ओके। तो इसका नाम है हमारा आइटम व्यू। तो यहाँ पर हम लोग कॉल करते हैं लेआउट इन्फ्लेटर। तो लेआउट इन्फ्लेटर क्या करता है, बेसिकली लेआउट इन्फ्लेटर हमारे इसको कन्वर्ट करता है, जो चीज़ हम लोग को चाहिए। तो फ्रॉम हम लोग कहाँ से कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो कंटेक्स्ट यहाँ पर देता है फ्रॉम में, तो यहाँ पर हम लोग कंटेक्स्ट देंगे पेरेंट डॉट कंटेक्स्ट, ओके। और इसके बाद हम लोग को कॉल कर देना इन्फ्लेट, और इसके अंदर नॉर्मल जो हमारी लेआउट है वो पास कर देते हैं, आर डॉट लेआउट डॉट हमारा क्या है, व्यू। तो हम लोग यहाँ पर ये देखिए व्यू, ये जो हमारा इंटीरियर टाइप का व्यू है, बट ये इसके अलावा भी 2 वैल्यूज़ लेता है, तो हम लोग को एक देना होगा पेरेंट और दूसरा देना होगा यहाँ पर फॉल्स। तो ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने मांगी। एक अटैच टू रूट है, तो इसको हम लोग को फॉल्स कर देना है। ये क्या चीज़ होती है हम लोग इसके बारे में अभी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, बट आप ये समझ लीजिए अभी हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली लेआउट इन्फ्लेटर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है हमारे व्यू को और आइटम व्यू में डाल रहा है, ताकि हम लोग उसको पास कर सकें इस व्यू होल्डर में। ये व्यू होल्डर हम लोग का व्यू टाइप की क्लास लेता है, ना कि इंटीजर टाइप की। ये वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो हम लोग यहाँ व्यू टाइप में पास नहीं कर सकते ये। और रिसाइकलर व्यू को हम लोग को एक व्यू पास करना है, और जो हमारे पास लेआउट है वो एक इंटीजर है, तो इंटीजर को व्यू में कन्वर्ट करने का काम लेआउट इन्फ्लेटर कर रहा है। और इस पूरी चीज़ को अडेप्टर बोल रहे हैं हम लोग। अडेप्टर का ये तो काम कर था कि हम लोग को जैसा डेटा चाहिए वैसा बनाना, ओके। हम लोग इसको नई लाइन में ले आते हैं ताकि हम लोग को समझ में आता रहे। हम लोग क्या करना है, रिटर्न, और किस में पास कर देना है, जो ये हमारा माई व्यू होल्डर है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं माई व्यू होल्डर, और इसके अंदर एक व्यू पास करना है। तो व्यू क्या है हमारा, आइटम व्यू में, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आइटम व्यू, परफेक्ट। यहाँ पर हमारे पास व्यू आ चुका है व्यू में, ओके। और आप लोग चाहे तो इसका नाम भी आइटम व्यू कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, मैंने व्यू बना रहने दिया है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ, इसके अंदर का काम तो बात की बात है। सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं अब दूसरे फंक्शन पे, ऑन बाइंड। ये क्या करता है भाई, ये काम करता है वैल्यूज सेट करने का। जो हमारी प्लैनेट्स और इन सब की वैल्यूज होंगी ये वो काम करेगा, ठीक है। जो हमारे व्यू है बेसिकली, उस व्यू के अंदर जो डेटा सेट करना है, ये फंक्शन वो काम करेगा। क्योंकि मान लीजिए एक जो हमारी
पेज है उसमें ना अभी 6 व्यू दिख रहे हैं, मतलब कि 6 प्लैनेट्स का डेटा दिख रहा है। अब मान लीजिए हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर वाले का डेटा हटना है उससे, और वो व्यू रिसाइकल होकर नीचे आना है और उसमें नया डेटा सेट होना है। तो भाई व्यू क्रिएट करने काम और उसमें ये सब सेट करने काम इनका हो गया, बस उसके अंदर डेटा सेट करने काम इसका है, और टोटल कितने नंबर ऑफ आइटम है वो ये काम इसका है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अडेप्टर को यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले एक नई यहाँ पर क्लास बनाए। तो तुम लोग यार कहोगे कि यार भाई कि अभी मतलब ये वाला काम पूरा कराया नहीं और फिर चल दिए, तो भैया सबसे पहले एक प्लैनेट डेटा नाम की बना लेते हैं कि प्लैनेट का क्या क्या डेटा होगा। सबसे पहले मैं यहाँ चलता हूँ, कॉटलिन क्लास फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर आपको चलना है नॉर्मल डेटा क्लास बना लेनी है। चलो ठीक है, ओके। और डेटा क्लास में आपको नाम क्या दे देना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्लैनेट और इसका नाम आपको देना है प्लैनेट डेटा। परफेक्ट। तो ये हमारा प्लैनेट डेटा एक डेटा क्लास बन चुकी है। यहाँ पर चलते हैं, इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ होंगी वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है वैल आईडी, और जो आईडी होगी वो हमारी इंटीजर टाइप की होगी। और इसके अलावा हम लोग का जो वेल टाइटल होगा, तो टाइटल जो होगा बेसिकली वो हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का, ओके। और अभी के लिए आप इन सबको नलेबल भी बना दीजिए। तो नलेबल क्यों, क्योंकि मे भी मान लीजिए वैल्यू नल हो सकती है, अभी के लिए मान लेते हैं, चलो ठीक है, इसलिए। तो गैलेक्सी, और जो हमारा आखिरी है वो है ओवरव्यू। तो ओवरव्यू क्या होगा, वो भी हमारी एक स्ट्रिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें सेट करानी है। तो ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी अगर हम लोग देखें, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोई एक API कॉल करते हैं और वो हमें ये सारी चीज़ें दे रही होती है, और हम लोग क्या करते हैं उनको इसमें सेट कर देते हैं। पर अभी हमारे पास ऐसी कोई API तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, एक डमी डेटा बना के रखा है। तो वो डमी डेटा क्या करेगा, आप यहाँ पर उसको सेट कर, तो आप लोग क्या करना, वही फाइल में जाइए, आप वो फोल्डर में जाइए जो मैंने आपको एसेट्स नाम का बताया, तो उसमें एक फाइल होगी डेटा करके, तो उसके अंदर मैंने कोड लिख रखा है। तो आपको वो कॉपी करना है, एज इट इज़ यहाँ पेस्ट कर देना है। तो कहाँ पे पेस्ट करना है, तो इसके लिए अब ये हम लोगों ने डेटा क्लास तो बना ली, अब कुछ डेटा भी तो सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर प्लैनेट पे आइए, न्यू पे चलते हैं, और यहाँ पर आपको वापस से कॉटलिन क्लास फाइल पे चलना है, और एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक। ऑब्जेक्ट पे आपको करना है, एक सेट डेटा नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये क्या करेगा आपके लिए, बेसिकली ये डेटा को सेट करेगा इस वाली क्लास के लिए। तो इसके अंदर आपको क्या कोड लिखना है, तो भाई ये क्या होगा, नॉर्मल यहाँ पर आपको लिखना है फन, और ये क्या करेगा आपके लिए प्लैनेट को सेट करेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेट प्लैनेट्स। तो एक फंक्शन बना लिया मैंने। तो ये सेट प्लैनेट फंक्शन है, ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, ये लिस्ट रिटर्न करेगा किसकी, प्लैनेट डेटा की, ओके। प्लैनेट डेटा की लिस्ट रिटर्न करेगा ये फंक्शन। परफेक्ट। तो लिस्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो लिस्ट के अंदर कितने आइटम हुए, टोटल 10 प्लैनेट थे हमारे उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 प्लैनेट को यहाँ इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ इस फंक्शन के अंदर जो रिटर्न करनी है। तो यहाँ मैं बनाता हूँ प्लैनेट लिस्ट, ओके। और जो प्लैनेट लिस्ट होगी वो क्या होगी, वो होगी भाई म्यूटेबल टाइप की, एक म्यूटेबल लिस्ट, ओके। और वो किस टाइप की लिस्ट होगी, प्लैनेट डेटा टाइप की लिस्ट होगी। परफेक्ट। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, कॉटलिन पढ़ने की बहुत ज़रूरत है आपको, कॉटलिन पढ़िए पहले, बाद में एंड्रॉइड पे आते हैं। तो अब ऐप क्या होंगे, यहाँ के बाद से थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स होना चालू हो जाएंगे। तो आप धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, दोबारा समझने को। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है जो क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा। ये ऑब्जेक्ट है किसका, इस क्लास का। इस क्लास की वैल्यू कौन सेट करता है, ऑब्जेक्ट सेट करता है, तो ये उसी का ही ऑब्जेक्ट है, ऐसे समझ लीजिए। तो अब इस लिस्ट के अंदर हमें वैल्यूज 10 प्लैनेट की ऐड करनी है। तो वो डेटा आप कहाँ से लाओ, तो जब आप उस फाइल के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ कुछ डेटा मिलेगा, तो आपको बस वो डेटा आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये डेटा जो है हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है क्रिएट क्लास प्लैनेट लिस्ट। सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये है एल यहाँ पर स्मॉल है और मैंने यहाँ ऊपर कैपिटल बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पर चलिए और इसको भी स्मॉल बना दीजिए, ओके। तो हमारी सारी एरर सही हो चुकी हैं, परफेक्ट। तो आप जो यहाँ से कॉपी करेंगे तो इसमें आपने क्या क्या कॉपी किया है, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, प्लैनेट डेटा प्लैनेट लिस्ट जो है हमारी, उसमें सबसे पहले पहला चीज़ जो ऐड करी वो क्या ऐड करी, प्लैनेट डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये जो क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर हमने क्या क्या वैल्यू दे दी, आईडी दी, टाइटल दिया, गैलेक्सी दी, और उस प्लैनेट का ओवरव्यू दिया एक। परफेक्ट। हमारा काम हो रहा है ना यहाँ तक। चाहे तो हम लोग इमेज भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर मैं अभी इमेज चाहता नहीं हूँ, क्योंकि अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं मेन रिसाइकलर व्यू पे, ना कि API कॉलिंग पे और इन सब चीज़ों पे। मैंने वॉली के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है और आप लोग को पता है कैसे हम लोग API कॉल करते हैं, डेटा कैसे फैच करते हैं। यार बात अब है कि ये क्या करेगा, हमारे डेटा को सेट कर देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नॉर्मल रिटर्न भी करनी पड़ेगी बार। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा जो हमारी प्लैनेट लिस्ट है। तो यहाँ से हमारी जो प्लैनेट लिस्ट है वो रिटर्न हो जाएगी। तो अब कोई अगर इस फंक्शन को कॉल करेगा सेट डेटा का, इस फंक्शन को ही कॉल करेगा सेट डेटा के अंदर से सेट प्लैनेट, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा प्लैनेट लिस्ट। प्लैनेट लिस्ट क्या होगा, एक लिस्ट होगी जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज होंगी भाई। परफेक्ट। समझ में आया ना भाई आपको। तो ये कहाँ से कॉल होगा, ये मेन एक्टिविटीज कॉल होगा। क्यों कॉल होगा वो बात की बात है। तो अब जो ये अडेप्टर है यहाँ पर, अब आ जाते हैं अपने अडेप्टर। तो अडेप्टर को क्या सेट करनी है, अडेप्टर को सेट करनी है प्लैनेट्स की वैल्यू यहाँ सारी। तो यहाँ पर ये अडेप्टर भी कुछ रिसीव करेगा। रिसीव क्या करेगा, यहाँ पर ये रिसीव करेगा वेर
प्लेनेट, प्लेनेट का सारी लिस्ट रिसीव करेगा, लिस्ट। ओके, और लिस्ट किस टाइप की होगी? प्लेनेट डेटा टाइप की। परफेक्ट। अब लिस्ट में कितने प्लेनेट हैं ये फंक्शन बताएगा, मतलब कि कितने व्यू बनाने हैं उसको। ओके, तो ये बताएगा। तो ये क्या रिटर्न करता है यहाँ से? ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो इंटीजर रिटर्न करने का सीधा सा मतलब है कि ये जो प्लेनेट है इसका साइज रिटर्न करना है मुझे। तो यहाँ से प्लेनेट डॉट और आपको यहाँ पर नॉर्मल साइज लिख देना है। तो ये क्या करेगा? प्लेनेट का साइज रिटर्न कर रहा है बस। अब आगे हमारी सबसे पहले इस क्लास पे आ जाते हैं, क्लास का काम देख लेते हैं। ये क्या करता है? ये एक व्यू लेता है और व्यू में क्या करता है? तो भाई ये व्यू से नॉर्मल वैल्यूज़ निकालता है। जैसी वैल्यूज़ कैसे? मान लीजिए कि मुझे टाइटल सेट करना होगा ना किसी भी प्लेनेट का, तो मैं क्या लिखूंगा? वेयर टाइटल इक्वल्स टू, और उसके बाद जो हमारा आइटम व्यू यानी कि जो हमारा व्यू आया है, तो व्यू जो है हमारा, ये यहाँ पर क्या था? आप यहाँ देखिए, यहाँ एक इंटीजर था व्यू, पर इंटीजर से हम लोगों ने इसको एक व्यू बना दिया, तो ये व्यू में आ गया। तो व्यू डॉट हमारे पास टाइटल में वैल्यू थी वाली, तो यहाँ पर आप जैसे लिखेंगे टाइटल, व्यू डॉट टाइटल, तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको यहाँ चलना है और ग्रेडल्स पे चलना है। वैसे आप अब तक समझ गए होंगे, पर नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको लिखना है ID और आपको यहाँ पर लिखना है Kotlin डैश एंड्रॉयड डैश एक्सटेंशंस। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये एक्सटेंशन यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करी है और ये डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इसको सिंक पे क्लिक कर दिया, ये आपका हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अडेप्टर पे और इसको बिगाड़ के दोबारा से लिखते हैं एक बार टाइटल। परफेक्ट। तो अब ये देखिए इंपोर्ट का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, एल्ट एंटर, इंपोर्ट हो चुका है। परफेक्ट। ये देखिए Kotlin डॉट सिंथेटिक वाली है, जैसे ही इंपोर्ट हुआ हमारा यहाँ पर सही हो गया। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए? टाइटल चाहिए, प्लेनेट की इमेज भी सेट करनी है हम लोगों को। तो हम लोगों ने प्लेनेट की इमेज को क्या नाम दिया था वहाँ पर ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लेनेट और IMG। परफेक्ट। इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं व्यू इक्वल्स टू व्यू डॉट और प्लेनेट अंडरस्कोर IMG। परफेक्ट। और सेम चीज़ मुझे क्या करनी है, यहाँ पर मैं लिखता रहता हूँ जल्दी जल्दी, वेयर गैलेक्सी हम लोग को लिखनी है, व्यू डॉट गैलेक्सी। तो गैलेक्सी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने शायद वहाँ पर गैलेक्सी का दिया नहीं है कोई भी ID। तो आपको यहाँ पर चलना है नॉर्मल, और एक्टिविटी मेन पे चलना है, व्यू पे चलना है, और यहाँ पर जो गैलेक्सी वाला पार्ट है इसको मैं इमेज करता हूँ। मैं सबसे पहले ये देखिए, जो हमारे गैलेक्सी वाला पार्ट है इसको मैंने कोई भी ID दी नहीं है। तो हमारी जो ID होगी इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर गैलेक्सी। परफेक्ट। और इस पे चलते हैं, इसको मैंने कोई ID दी है, टेक्स्ट व्यू को इसको भी मैंने कोई ID दी नहीं हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी एक ID दे देता हूँ, डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो हमारी ये ID होगी इसको मैं दे देता हूँ डिस्टेंस। परफेक्ट। और ऐसे ही मैं चलता हूँ यहाँ पर, इसको मैं ID दे देता हूँ ग्रेविटी। हमारी यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। हम लोग चलते हैं वापस से अपने अडेप्टर पे, और हमारी गैलेक्सी सही हो चुकी है यहाँ पर, और गैलेक्सी की स्पेलिंग वर्ड बिल्कुल अभी भी गलत है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, हम लोग क्या, डिस्टेंस और ग्रेविटी दो चीज़ें रह गई हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस डी। ओके, और जो हमारा डिस्टेंस होगा वेयर डॉट डिस्टेंस होगी यहाँ पर, और इसके बाद जो हमारी ग्रेविटी होगी वो होगी व्यू डॉट ग्रेविटी। परफेक्ट। हमारा सारा काम हो चुका है। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर इन वेरिएबल्स में असाइन कर दी इस क्लास के। परफेक्ट। इतना काम आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। हम लोगों ने वहाँ से लेआउट से सारी वैल्यूज़ ली और यहाँ पर इन वेरिएबल्स में असाइन कर, हम लोग इनकी वैल्यूज सेट करेंगे तो उनकी वैल्यूज सेट हो जाएंगी। और ये चीज़ हम लोग वैल्यूज़ कहाँ सेट करते हैं? बाइंड से, जैसा मैंने तुमको बताया था। तो ये देखो बाइंड में क्या क्या होता है। एक तो व्यू होल्डर होता है। व्यू होल्डर कहाँ से आ रहा होगा? व्यू होल्डर आ रहा होगा यहाँ से तुम्हारा। ओके, और जो पोजीशन होगी, पोजीशन कहाँ से आ रही होगी? यहाँ से। ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, जो हमारा होल्डर है, ये होल्डर क्या है? व्यू होल्डर है। तो होल्डर डॉट टाइटल डॉट टेक्स्ट जो है हमारा, उसकी वैल्यू हम लोग क्या सेट करते हैं? तो हमारा जो प्लेनेट है, प्लेनेट क्या है? यहाँ से एक प्लेनेट लिस्ट है। तो एक लिस्ट के अंदर पोजीशन यानी कि 0th पोजीशन, अगर मान लो 0th पे या 1th पे, और उसका टाइटल सेट कर दो भाई। परफेक्ट। और सेम चीज़ मैं इस लाइन को नीचे कर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कई बार। और दूसरी चीज़ मुझे क्या सेट करनी है टाइटल के बाद? सबसे पहले मुझे दूसरी चीज़ सेट करनी है गैलेक्सी। ओके, तो गैलेक्सी का टेक्स्ट मुझे क्या सेट करना है? बस यहाँ पे टाइटल की जगह आके मुझे गैलेक्सी सेट कर देनी है। तो अब आप लोग पूछोगे यार ये लिस्ट, एरे लिस्ट कहाँ से आ रही है? तो एरे लिस्ट वहाँ से आएगी जहाँ पे हम लोग अडेप्टर को कॉल करेंगे। अभी घबराने की जरूरत नहीं, कॉल करेंगे भाई, बताएंगे एरे लिस्ट कहाँ से आ रही है। मेन तो एरे लिस्ट हम लोगों ने यहाँ से सेट करी है, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको भी कहीं से कॉल नहीं किया, तो अभी सेट नहीं हुई, बना के रख दिया है हम लोगों ने। तो चलो अभी अडेप्टर पे चलो और चुपचाप यहाँ पर वैल्यू सेट करो पहले। तो टाइटल सेट कर दिया, गैलेक्सी सेट कर दिया, इसके बाद हम लोग क्या, डिस्टेंस और ग्रेविटी, दो चीज़ें रह गई। तो मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस। परफेक्ट। और आखिरी चीज़ जो है यहाँ पर
ग्रेविटी। परफेक्ट। तो अब यहाँ पर आपको आना है और इस जगह पर आपको लिखना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और लिखनी है, एम के एम। ओके, क्योंकि डिस्टेंस में आपको यहाँ पर मेजरमेंट भी देनी पड़ेगी और इसमें भी सेम आपको इस तरह से लिखना है। तो आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें सेट कर, पर यार अभी भी एक चीज़ रह गई है जो मैं बताऊँ। तो एक चीज़ वो क्या है, बेसिकली हम लोग ने इमेज सेट नहीं करी, कौन सा प्लेनेट है वो अभी। तो प्लेनेट की इमेज कैसे सेट कर सकते हो? तो इमेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये टाइटल है, तो टाइटल ही हमारे प्लेनेट की इमेज का नाम होगा। लेकिन जो हमारी इमेजेस यहाँ सारी सेट हैं, आप ड्रॉएबल में आके देखेंगे तो देखिए IC_अर्थ और इन सब नाम से है। तो हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पर मैं आपको एक टास्क देता हूँ। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा गलत तरीका बताऊँगा इस चीज़ को करने का, लेकिन काम होगा उससे, लेंदी तरीका। बट आपको क्या करना होगा, आपको उसका शॉर्टकट तरीका सोचना है। अगर सोच पाए तो बहुत ही बढ़िया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलते हैं हम लोग सबसे पहले एक तरीका देखते हैं। तो जो हमारा ये टाइटल है, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, वैन लिखता हूँ। वैन आप ऐसे समझ लीजिए कि स्विच केस की तरह आप मान लीजिए। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ प्लेनेट डॉट पोजीशन। ओके, तो मैंने प्लेनेट की पोजीशन ली और उसका टाइटल निकाला सबसे पहले। तो अगर अर्थ है तो टाइटल से क्या मिलेगा मुझे, अर्थ। ओके, और मैं इसको चेक कर देता हूँ, 2 लोअर केस लिख देता हूँ। ओके, तो मैंने इसको 2 लोअर केस कर दिया। मान लीजिए टाइटल का जो पहला लेटर है वो कैपिटल स्मॉल भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको लोअर केस में कर दिया, कोई रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये नलेबल हो सकता है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लगाना है और इसके बाद यहाँ पर इसकी ब्रैकेट चालू किया। तो सबसे पहली कंडीशन मैं चेक करूँगा कि ये जो चीज़ आई, वैन यानी स्विच में हम लोग क्या करते हैं, जब कोई वैल्यू पास करते हैं तो उसी के टैग से क्या केस बनाते हैं। तो केस के लिए मैं क्या लिखता हूँ, मान लीजिए अगर मार्स है भाई, अगर यूजर भाई उन्होंने मार्स दिया है, तो मार्स एक स्ट्रिंग। ओके, एक्चुअली यहाँ पर मैं डबल कोट्स, तो अगर भाई मार्स दिया है तो मार्स के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं एक डमी इमेज इक्वल्स टू, और इसमें सेट कर दूंगा r.drawable. जो हमारा IC_मार्स है, ये वाली वैल्यू सेट कर दूंगा भाई। इससे क्या होगा, अभी डमी इमेज मैंने डिफाइन नहीं किया, तो मैं सबसे ऊपर चलता हूँ, यहाँ डमी इमेज बना देता हूँ। तो एक वार डमी इमेज इक्वल्स टू इंटीजर नलेबल बना देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, और इसके बाद इक्वल्स टू यहाँ नल लिख देते हैं। सो एक्चुअली यहाँ ऐसे। तो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर डमी इमेज के अंदर एक वैल्यू डाल दी मार्स की। तो हमारे पास क्या है, अब डमी इमेज के अंदर मार्स का डेटा आ चुका। अब ऐसे ही मुझे सेम चेक करना पड़ेगा नेपच्यून का, कि कहीं यूज़र ने नेपच्यून तो नहीं दिया है। तो मैं लिख देता हूँ नेपच्यून। ओके, और नेपच्यून में भी मैं सेम ऐसे ही यहाँ से कॉपी करूँगा ये, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो नेपच्यून के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा नेपच्यून। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से ये चीज़ को कॉपी और पेस्ट करते हैं और देखते हैं ये चीज़ सही है कि नहीं। एक्चुअली इसको यहाँ पर आप, लेकिन ये चीज़ क्या है, आपको हर एक केस के लिए लगानी पड़ेगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप क्या तरीका यहाँ पर अपनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लेनेट के शेप भी आ रहे हैं आप, ठीक है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको अपने कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ और देखते हैं कि सारी चीज़ें कैसी लगेंगी दिखने के बाद। तो मैंने यहाँ पर सारे प्लेनेट के नाम लिख दिए, तो कुछ इस टाइप से ही लग रहा है। तो मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा कोड यहाँ पर फॉर्मेट हो चुका है। परफेक्ट। तो हमारे पास इसके एंड पे क्या चीज़ होगी, एक ना एक इमेज का नाम होगा। परफेक्ट। मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ठीक है, कोई ना कोई एक इमेज का नाम होगा। अब इसके बाद हम लोग बाहर आने के बाद क्या करते हैं, इसके बाहर आते हैं, और बाहर आकर मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो हमारा होल्डर है, ओके, होल्डर डॉट प्लेनेट इमेज जो है हमारी डॉट सेट इमेज रिसोर्सेज, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ डमी इमेज जो हम लोगों ने कैलकुलेट करी। तो कोई डमी इमेज के अंदर एक ना एक वैल्यू तो होगी, और वही इमेज मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। ओके, तो डमी इमेज में बता रहा है कि नल चेक से सराउंड करो। क्यों? क्योंकि नल भी हो सकती है उसकी वैल्यू। तो ये इस टाइप से बता रहा है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा इसलिए नहीं करते हैं यहाँ पर मैं, ओके, तो यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ कि हाँ भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ नल नहीं होगी। परफेक्ट। इतना काम हमारा हो चुका है। बट अब जो हमारे कार्ड व्यू है, कोई कार्ड व्यू पे क्लिक भी तो कर सकता है यूज़र। चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना काम छोड़ देते हैं। अभी इतनी बात मान लेते हैं कि हमारा इतना काम हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पे चलते हैं और मेन एक्टिविटी से अडेप्टर को कॉल करते हैं। मेन एक्टिविटी बुलाई जाए, ठीक है। अभी आप कह रहे थे ना कि ये जो अडेप्टर है इसके पास डेटा कहाँ से आया प्लेनेट वाला, अब बताता हूँ कहाँ से आया। मेन एक्टिविटी पे आइए। तो मेन एक्टिविटी पे जब मैं आऊँगा तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, मैं लिखूँगा यहाँ पर my_recycler। अब ये कहाँ से आया पूछेंगे, ये बेसिकली हम लोगों ने आईडी दी रिसाइकलर व्यू को, वो है। तो यहाँ पर मैं my_recycler डॉट अडेप्टर लिखूँगा और अडेप्टर को कॉल कर दूंगा। ओके, जो अडेप्टर मैंने ये बनाया हुआ है, अडेप्टर को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं देता हूँ सेट डेटा। तो भाई अब आप याद करो सेट डेटा क्या है। सेट डेटा ये एक ऑब्जेक्ट है।
ओके, ये ऑब्जेक्ट मैंने कॉल करी। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है, मेथड क्या है, सेट प्लांट्स। ये मेथड जब मैं कॉल करता हूँ तो ये मेथड क्या रिटर्न करता है, तो ये मेथड मुझे रिटर्न करता है, देखिए, लिस्ट ऑफ प्लैनेट डेटा। और इस अडेप्टर को क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए प्लैनेट डेटा की। अब पास हुई कि नहीं हुई, अब आप बताइए, यहाँ से मैंने पास करी या नहीं करी, समझ में आई ये चीज़ की नहीं। सेट डेटा एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास की, प्लैनेट डेटा की। प्लैनेट डेटा का ऑब्जेक्ट है ये वैल्यू सेट कर रहा है एक फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन कॉल करेंगे, वैल्यू सेट हो जाएंगे और वो वैल्यूज एज अ लिस्ट हम लोग को मिल जाएगी। और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है और वही मैंने अडेप्टर को पास कर दिया है। ओके, तो अडेप्टर हम लोग क्या एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बतानी होती है, लेआउट चाहिए इसकी, वो किस टाइप की चाहिए, मतलब कि जो रिसाइकलर व्यू है आपको किस टाइप का चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको लीनियर लेआउट मैनेजर। ओके, और लीनियर लेआउट मैनेजर के बाद इसको यहाँ पर कंटेक्स्ट दे देता हूँ दिस। ओके, तो ये हमारा लेआउट बन चुका है। अब क्या करते हैं, हम लोग अपने ऐप को यार चला के देख लेते हैं ये चल रहा है नहीं। सो यार ये देखो हमारा ऐप यहाँ पर बनके तैयार हो गया। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट यार, चीज़ें सब कुछ सही आ रहा है यार। अगर आप देखोगे सारी चीज़ें सब कुछ सही सेट आके आ रहे हैं। इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करने में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो चीज़ें इस ऐप में बहुत बुरी लग रही हैं अभी, ये ऊपर प्लैनेटो जो लिखा हुआ है और जो ये स्टेटस बार आ रहा है, ये बहुत बुरा लग रहा है। तो यार सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, उसको हटाने के लिए मैंने आपको बहुत बार वो तरीके बताए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज के बाद आपको जाना है यहाँ पर वैल्यूज़ में, थीम्स में। ओके, थीम डॉट XML में चलना है। और सबसे पहले आप यहाँ पर चलिए और ये जो थीम है इसको यहाँ से हटा के डॉट नो एक्शन बार कर दीजिए इसी चीज़ को भी। और नाइट भी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इस चीज़ को हटा दिया। परफेक्ट, इसको चलते हैं रन करते हैं एक बार फिर से, देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पर हमारा ये तो फिक्स हो गया ना कि ये वो हट चुका है टाइटल बार। अब बात कर लेते हैं एक्शन बार कैसे हटेगा यार। हम लोग को ये जो प्लैनेटो है ये भी ऊपर चाहिए, बिल्कुल ऊपर, फुल स्क्रीन ले हमारा ऐप, कुछ भी मत दिखाई दे हमको। और ये बटने भी नहीं आए यहाँ पर। ओके, फुल स्क्रीन में हमारा ऐप चले। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको, यहाँ पर कुछ कस्टमाइज प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक, वो आपको लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आइटम नेम, और नेम में आके आपको यहाँ पर लिखना है विंडो फुल स्क्रीन। ओके, तो विंडो फुल स्क्रीन लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है इसकी वैल्यू जो है ट्रू। परफेक्ट, और इसके बाद आपको एक और आइटम लिखना पड़ेगा। तो आइटम हम लोग को क्या चाहिए, सो बेसिकली नेम। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बताता दूंगा आपको कि चीज़ें क्या क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है अगली चीज़ जो होगी, विंडोज ट्रांसल्यूसेंट नेविगेशन। ओके, और इसको भी आपको यहाँ पर कर देना है ट्रू। परफेक्ट, इसके बाद मैं इसको कंट्रोल D करता हूँ एक बार नीचे, और यहाँ पर आपको इस चीज़ को यहाँ से हटाना है और यहाँ पर आपको लिखना है ट्रांसल्यूसेंट स्टेटस। ओके, और इसको भी आपको कर देना है ट्रू। तो ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ पर ट्रू कर दी। और यहाँ पर आपको लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको लिखनी है, तो वो आपके लिए नहीं है, इस डिवाइस के लिए नहीं होगी, वो बेसिकली होगी जिस डिवाइस में नॉच होता है। नॉच में क्या होता है कई बार कि आप फुल स्क्रीन भी अगर आप यहाँ से कर देते हैं तो वो फुल स्क्रीन नहीं आता है, क्योंकि नॉच में क्या होता है, नॉच वाला पार्ट वो छोड़ देता है। नॉच वाले पार्ट में भी, नॉच वाले पार्ट की भी अगल बगल में वो डेटा है। ओके, उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो आपको यहाँ पर लिखना है इन विंडोज़ लेआउट इन डिस्प्ले कटआउट मोड। ओके, और इसको आपको कर देना है यहाँ पर ट्रू। परफेक्ट, और ये यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है, तो यहाँ पर आपको ट्रू नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है शॉर्टेज बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है, तो एरर देख लेते हैं क्या है। तो बता रहा है कि ओवरराइड रिसोर्सेज इन वैल्यू 72। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो API लेवल है वो 27 से ऊपर में होगी। तो इसको आप यहाँ पर ओवरराइड करिए, तो ये क्या करेगा, आपके लिए एक नई थीम फाइल यहाँ पर बना देगा। आप यहाँ पर चलेंगे रिसोर्सेज में, ड्रॉएबल्स, यहाँ पर आप चलेंगे वैल्यूज़ में और थीम्स में। तो यहाँ देखेंगे आप ये themes.27 दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर इसने क्या किया, एक नई यहाँ पर बना दिया है। ओके, और ये यहाँ टारगेट API जो है इसको हटा देते हैं हम लोग। परफेक्ट, अब क्या होगा, इस वाले में ये वाली प्रॉपर्टी चलेगी नहीं, तो इससे हम लोग ये चीज़ यहाँ से हटा देते हैं। और ये चीज़ क्या है, 27 में इसने सेट कर दिया। तो जो 27 एंड्रॉइड HDK से ऊपर की डिवाइस होंगी उन सब में ये चीज़ चल रही होगी। ये देखिए यहाँ पर सॉर्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको नॉर्मल रन करते हैं। तो जैसे हमारी यही वाली जो एंड्रॉइड डिवाइस है, अगर हम लोग उसका एग्जाम्पल लें तो क्या होता है कि उसके तो उसमें भी कोई कटआउट है नहीं, तो क्या होगा कि उसमें भी ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल इसको अब लेके आते हैं। ये देखिए अब हमारा क्या है, फुल स्क्रीन आ रहा है। अब मैं यही चीज़ अगर इसको ऊपर से ड्रैग करूँ तो ये देखिए ये चीज़ नीचे आ गई, ठीक है, और वापस चली गई। लेकिन ये बटने जो हैं ये अभी गई नहीं है यार। ओके, तो अभी भी कुछ चीज़ें जो मैं कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ मेन एक्टिविटी में चलना है, और मेन एक्टिविटी में यहाँ आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है नॉर्मल विंडो डॉट डिकोर व्यू, और विंडोज डॉट डिकोर व्यू के बाद आपको यहाँ पर लिखना है डॉट अप्लाई।
तो बेसिकली अप्लाई में आपको क्या क्या देना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सिस्टम इक्वल्स टू, सबसे पहले तो सिस्टम UI विजिबिलिटी, ओके, और इसको आपको सेट करना है इक्वल्स टू जो हमारा व्यू है, इसको मैं अगली लाइन में ले आता हूँ, ओके नेक्स्ट। तो जो हमारा व्यू होगा इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ पर, इंपोर्ट व्यू। तो व्यू डॉट यहाँ पर आपका होगा, आप यहाँ पर देखेंगे सिस्टम डॉट हाइड नेविगेशन करके एक मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फ्लैग हाइड नेविगेशन, ओके। और व्यू, अगर आपका हाइड नेविगेशन हो जाए ठीक, वरना आपको यहाँ पर लिख देना है और व्यू डॉट, और दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, दूसरा आपको लिखना है सिस्टम डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन, ओके, ये वाला, परफेक्ट। ये दोनों चीज़ें लिखते हैं और इसके बाद इसको चला कर देखते हैं एक बार फिर परफेक्ट क्या होता है। तो अभी तो हमारा ऐप कुछ इस टाइप से दिख रहा है। सो देखिए यहाँ नीचे से भी यहाँ पर बटने जा चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, अगर इसको ऊपर से ड्रैग किया मैंने तो ये देखिए दोनों चीज़ें आई, लेकिन ये देखिए फिर से चली गई। अब अगर मैं इसको ऐसे करके ट्रैक करता हूँ, देखिए मेरे सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है और सारा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हमारा रिसाइकलर भी हो चुका है। अब मैं अगर इन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारा यहाँ पर व्यू है, अगर मैं इन पर क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हो रहा, व्यू होल्डर से कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना है, इन पर क्लिक करने पर मुझे अगले पे ले जाना है और इनके बारे में स्पेसिफाइड डिटेल दिखानी है। तो जो UI मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, आप चाहे तो वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं, मुझे वैसी UI फिर से बनानी है एक। तो अब आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया, ये 27 वाली बात से कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या करता है, एंड्रॉइड हमारे लिए खुद से बना देता है वो फाइल, ओके, क्योंकि अगर कोई टारगेटेड API के लिए होता है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये हमारी नॉर्मल थीम फाइल थी, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर हम लोगों ने ये 3 प्रॉपर्टीज सेट करी हुई हैं। इससे क्या हुआ, सबसे पहले मैंने फुल स्क्रीन अलाउ किया, उसके बाद मैंने ट्रांसल्यूसेंट नेविगेशन, मतलब कि जो नेविगेशन का कलर था उसके पीछे हमारी इमेज और चीज़ें चली जाए, और सेम मैंने स्टेटस बार के लिए भी किया, ओके। अब मुझे क्या करना था, कटआउट इमेज के लिए जो नॉच होते हैं वो सारी डिवाइसेस में नहीं होते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक के लिए होते हैं। तो उसके लिए SDK जो है वो हायर चाहिए थी। तो मतलब V27 उसने एक नई एक्टिविटी खुद ही बना दी यहाँ पे XML फाइल, और उसमें बस वो चीज़ सेट कर दी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। अब चलते हैं हम लोग, हमारी मेन एक्टिविटी काम हो चुका है। अब यहाँ समझते हैं, अभी अडेप्टर काम पूरा नहीं हुआ है। तो अडेप्टर में क्या है, हमारा व्यू है, ओके। यहाँ पर आते हैं, बाइंड, यहाँ से डेटा सेट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा यहाँ पर ये व्यू है, ये जो व्यू होल्डर है, दिख रहा है आपको, जब कोई इस पर क्लिक करे तो क्या हो उससे, तो वो उसको अगली एक्टिविटी, और अगली एक्टिविटी में कैसे भेजें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक नई एक्टिविटी बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो जो हमारी अगली एक्टिविटी होगी वो होगी प्लैनेट डिटेल नाम की। तो यहाँ पर आपको चलना है, राइट क्लिक करना है, न्यू, और यहाँ पर आपको बनाना है एक्टिविटी, और इसके बाद आपको चलना है ब्लैंक एक्टिविटी, ओके। सो ब्लैंक एक्टिविटी नहीं, एम्प्टी एक्टिविटी, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी। और एक्टिविटी का नाम आपको क्या देना है, एक्टिविटी का नाम हम लोग को देना है प्लैनेट डिटेल, क्योंकि इसमें सारे प्लैनेट की डिटेल दिखेगी जिस पे भी आप क्लिक करेंगे। फिर इस पर क्लिक करते हैं, हमारे लिए यहाँ पर ये बना देगा एक्टिविटी प्लैनेट डिटेल। सबसे पहले इसकी UI पे आ जाते हैं यार, बाकी काम तो बात की बात, सबसे पहले UI बना लेते। सो सबसे पहले यहाँ स्प्लिट पे चलते हैं, और सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। तो हमें इसका बैकग्राउंड कैसा चाहिए, बैकग्राउंड कलर जो था हमारा प्राइमरी चाहिए था हमको, ओके। तो हमारा कलर आ चुका है, और इसमें जितना भी ओरिएंटेशन है वो मुझे क्या चाहिए, वर्टिकल चाहिए, सारी चीज़ें एक के नीचे एक होनी चाहिए, परफेक्ट। ओरिएंटेशन भी हमारा हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं सबसे नीचे इसमें। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक इमेज व्यू चाहिए बैकग्राउंड में। सबसे पहले मैं लगाता हूँ इमेज व्यू। इमेज व्यू जो है हमारा वो होना चाहिए मैच पेरेंट, ओके, और ये होना चाहिए रैप कंटेंट, परफेक्ट। और इसके बाद हम लोग को क्या सेट करना है कि जो हमारी इमेज है उसको मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर सोर्स, और सोर्स है हमारा जो होगा ड्रॉएबल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आएंगे तो आपके यहाँ दिखाई दे रहा होगा BG इन्फो, ओके। इन्फो पेज का बैकग्राउंड ये है, वो आ चुका है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। बट यार ये चीज़ मुझे ना ऊपर चाहिए थोड़ी, तो ये चीज़ ऊपर कैसे होगी, Ctrl Z करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रेंट लेआउट को आप लीनियर लेआउट करिए यार, ओके। यहाँ चलते हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट को लीनियर लेआउट करता है, लीनियर लेआउट, परफेक्ट। हम लोग क्या करना है, नॉर्मल यहाँ आते हैं। बट अब जो इसके व्यू बाउंड्स है, ये देखिए पूरी हाइट और विड्थ लिए हुए हैं इस टाइप से। ऐसे छोटा करेंगे तो कोई फायदा नहीं है यार। ये देखिए साइज भी चेंज हो गया यहाँ से। तो अब मुझे यहाँ क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी है तो वो होती है एडजस्ट व्यू बाउंड। तो मैं लिखता हूँ एडजस्ट व्यू बाउंड, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। तो ये देखिए व्यू बाउंड क्या है, यहाँ पर आ गया, परफेक्ट। अब मैं क्या कहता हूँ, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए अपने इतने एरिया में, तो मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल स्केल Y, और इसको कर देता हूँ 1.5। तो ये देखिए 1.5 इस तरह से बड़ी होगी। अब थोड़ी सी स्ट्रेच लग रही है तो मैं इसको हाइट और विड्थ दोनों को 1.5 बढ़ा देता हूँ, परफेक्ट। तो ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सही लग रही है। तो अलग अलग फ़ोनों में अलग अलग साइज़ होगा। तो आपको रिस्पॉन्सिवनेस मैंने बताया ही हुआ है किस तरह से बनाते हैं यार, करवाने की जरूरत नहीं। पर 6.5 इंच या हम लोग ये वाली डिवाइस देखें तो बिल्कुल सही यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको 1.35 मत बढ़ा के 1.2 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसी। 1.2 परफेक्ट।
अब हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू के बाद हम लोग को यहाँ पर नॉर्मल एक लीनियर लेआउट लगानी है। तो लीनियर लेआउट, जो हमारी लीनियर लेआउट है उसकी जो विड्थ होगी वो हमारी क्या होगी, मैच पेरेंट, और जो हाइट होगी वो क्या होगी, रैप कंटेंट। परफेक्ट। और जो इसका ओरिएंटेशन होगा वो होगा वर्टिकल। लीनियर लेआउट बना ली भाई हमने। लीनियर लेआउट ये रही हमारी, यहाँ पर दिख रही होगी आपको। तो लीनियर लेआउट के अंदर सबसे पहले एक इमेज व्यू बनाना है। क्यों इमेज व्यू क्यों बनाना है भाई, जैसा मैंने अभी पहले बनाया है, इमेज व्यू जो होगा हमारा वो हम लोग देते हैं 110 dp। यहाँ पर हम लोग प्लेनेट का नाम बताएंगे भाई, तो यहाँ पर लिखता हूँ 110 dp। परफेक्ट। सेम यहाँ पर 110 dp। और इसको हम लोग एक आईडी क्यों दे रहे हैं ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसका दे देता हूँ आईडी प्लेनेट इन्फो, क्योंकि ये इन्फो पेज पे तो इसलिए मैं इन्फो दे देता हूँ, प्लेनेट इन्फो IMG, या फिर मैं IMG इन्फो कर देता हूँ। ओके, तो इससे अच्छा समझो, प्लेनेट IMG होगी यहाँ पर और इन्फो पेज पे है इसलिए। परफेक्ट। सो यहाँ पर इसको कुछ एरर है, एरर इसलिए क्योंकि जो आईडी होती है वो ऐसे नहीं होती है, तो आईडी प्लस और इसके बाद एक्चुअली प्लस नहीं, यहाँ पर स्लैश और यहाँ पर प्लस। परफेक्ट। तो यहाँ पर मैंने प्लेनेट की इमेज दे दी है। अब बात कर लेते हैं कि इमेज में हम लोग को और क्या क्या प्रॉपर्टी देनी है। तो सबसे पहले मैं उसकी ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी कर देता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टली। परफेक्ट। सेंटर में आ चुकी है हमारी इमेज, और इमेज का जो सोर्स होगा अभी के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर अर्थ लिख दिया है। ठीक, तो हमारी इमेज यहाँ पर आ गई, लेकिन मुझे ये इमेज जो है थोड़ी सी ऊपर चाहिए। तो ऊपर कैसे कर सकते हैं इसको, तो या तो आप इस इमेज व्यू को नेगेटिव मार्जिन दें। ओके, और अगर आपको इस इमेज व्यू को नेगेटिव मार्जिन नहीं देनी है, ओके, तो आपको क्या कर सकते हैं, जो आपकी लीनियर लेआउट है ये वाली इमेज व्यू को, तो आपकी जो लीनियर लेआउट है उसको आप नेगेटिव मार्जिन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो लीनियर लेआउट है इसके अंदर ही तो इमेज व्यू है, अगर मैं लीनियर लेआउट को दी तो इमेज व्यू ऊपर जाएगी। परफेक्ट। तो मैं इसको लीनियर नेगेटिव मार्जिन दे देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप -50 dp। परफेक्ट। ऊपर चली गई कि नहीं, ठीक है ना, काम अब तक का सही रहा ना। आज इमेज व्यू पे आ जाते हैं। इमेज व्यू पे क्या, थोड़ा सा एलिवेशन दे देता हूँ ताकि इमेज मेरी थोड़ी सी उठी हुई लगे। ओके, एलिवेशन कितना होगा, 40 dp का। परफेक्ट। इमेज भी आ चुकी है, सब कुछ आ चुका, सारा काम सेट कर दिया। अब मुझे क्या, एक कार्ड व्यू लगाना है इस इमेज के जो आधे आधे यहाँ पर आ रहा हो। तो इसी लीनियर लेआउट के अंदर मैं एक कार्ड व्यू लगाता हूँ, कार्ड व्यू। तो जो कार्ड व्यू होगा उसकी जो हाइट विड्थ होगी वो होगी मैच पेरेंट एंड मैच पेरेंट। और इसके बाद इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ। तो सबसे पहले जो मार्जिन लेफ्ट से हो, तो मार्जिन लेफ्ट से मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर 15 dp, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये कॉर्नर से चिपके हुए रहें। तो मैंने यहाँ से थोड़ी सी मार्जिन दे दी, ऐसे ही मैं एंड से भी थोड़ी सी मार्जिन देता हूँ। तो एंड से जो मेरी मार्जिन होगी राइट, मार्जिन राइट, वो भी मैं यहाँ पे 15 dp देता हूँ। तो अब ये देखिए सेंटर में हो गया, लेकिन ये जो कार्ड व्यू है ये देखिए इमेज की यहाँ पे होना चाहिए सेंटर में। तो मैं इस कार्ड को भी मुझे नेगेटिव मार्जिन देनी पड़ेगी। तो मैं कार्ड व्यू पे चलूँगा और यहाँ पर दूंगा मार्जिन टॉप से, मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप जो हमारी होगी वो होगी -50 dp। तो मैं -50 लिख देता हूँ। अब देखिए ये हमारी इमेज व्यू के जस्ट ऊपर यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से मुझे बस कार्ड व्यू के अंदर डेटा डालना रह गया यार, और क्या रह गया। तो अब यहाँ चलते हैं कार्ड व्यू पे और इसका कलर भी सेट कर देते हैं। तो जो हमारा इस कार्ड व्यू का कलर सेट करने का तरीका होता है वो होता है नॉर्मल बैकग्राउंड टिंट, और बैकग्राउंड टिंट में हम लोग को चल के सेकेंडरी कर देना है। ओके, और जो हमारी कार्ड कॉर्नर रेडियस होगी उसको मैं दे देता हूँ 10 dp, और जो हमारा कार्ड एलिवेशन होगा उसको मैं दे देता हूँ 5 dp। ओके, या तो मान लीजिए मैंने 10 dp दे देता हूँ। तो अब इस कार्ड व्यू के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक लीनियर लेआउट चाहिए जो कि क्या होनी चाहिए, जिसका ओरिएंटेशन क्या होगा, बेसिकली सारा वर्टिकल होगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक के नीचे एक होंगी। तो जो कि होगी मैच पेरेंट और मैच पेरेंट, दूसरी चीज़ भी मैच पेरेंट, जितनी अवेलेबल विड्थ हो उतना ले लो। ओके, और जो इसका ओरिएंटेशन होगा वो होगा वर्टिकल। परफेक्ट। और ओरिएंटेशन के अलावा मैं क्या चाहता हूँ, जो पैडिंग हो टॉप से, क्योंकि अर्थ है ऊपर तो अर्थ थोड़ी सी जगह में छोड़नी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पैडिंग टॉप से दे देता हूँ जो कि होगी 60 dp। परफेक्ट। तो ये देखिए अब आपको कुछ समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, डिटेल लिखना चालू करूँगा और सारी चीज़ें आ जाएंगी सही से। तो अब सबसे पहले यहाँ पर चलना है, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक टेक्स्ट व्यू डालना है। टेक्स्ट व्यू क्या होगा, जो कि मैंने पहले लिखा हुआ है, सेम मुझे वैसे ही फिर से सारी चीज़ें लिखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको नॉर्मल यहाँ चलना है, और इधर के बाद आपको नॉर्मल यहाँ पे डिटेल उस पर चलना है जो आपने पहले लेआउट्स बनाई हुई हैं। तो उसके लिए आपको कहाँ चलना पड़ेगा, लेआउट्स फोल्डर पे चलना है और व्यू वाले फोल्डर पे चलना पड़ेगा। इसको मैं बंद करता हूँ। तो सबसे पहले अर्थ पे चलते हैं। तो जो हमारा अर्थ वाला है टाइटल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा अर्थ आ गया, लेकिन जो मुझे इसकी विड्थ है वो मुझे रैप कंटेंट देनी है, और जो लेआउट वेट है इसको मुझे यहाँ से हटा देना है। तो देखिए हमारी अर्थ यहाँ पर आ चुकी है, बट अब हमारा यहाँ पर एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मुझे यहाँ पर चेंज करनी है। इसकी यहाँ पर मैं इसकी फॉन्ट साइज 30, 26 से 24 करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा सा बड़ा लगे जिससे, और इस चीज़ को मैं सेंटर लाना चाहता हूँ। सेंटर लाने के लिए मैं यहाँ पर चलूँगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रेविटी। तो जो हमारी ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, सेंटर हॉरिजॉन्टल। ओके,
तो इससे क्या होगा, हमारी जो अर्थ होगी, एक्चुअली यहाँ ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी। परफेक्ट, तो हमारी अर्थ जो है वो सेंटर में आ चुकी है। अब सेम चीज़ मुझे अगली चीज़ क्या लिखनी है, अगली चीज़ हमारे पास जो होगी वो होगा, इधर पे चलिए गैलेक्सी वाला पार्ट। तो यहाँ चलते हैं और गैलेक्सी वाला पार्ट कॉपी कर लेते हैं भाई। इसमें क्या दिक्कत है, इमेज भी कॉपी नहीं करना है, ये है गैलेक्सी वाला पार्ट। यहाँ पे चलते हैं, गैलेक्सी वाला पार्ट कॉपी करते हैं और इधर पे चल के पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट गैलेक्सी। और यहाँ पे टाइटल के आगे हम लोग टाइटल अंडरस्कोर, जो हमारी इस एक्टिविटी का नाम है इन्फो, टाइटल अंडरस्कोर इन्फो, यहाँ पे भी मैंने इन्फो लिखा हुआ है, अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर भी मैंने इन्फो लिख दिया। और गैलेक्सी के आगे भी यहाँ पर मैं इन्फो लिख देता हूँ। ओके, तो अब देख लेते हैं कि हम लोग गैलेक्सी सही सेट लग रही है या नहीं। अब ये देखिए गैलेक्सी पे चलते हैं, बस ये 7 थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्ट लग रहा है, मैं इसको 5 कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे रहे जिससे ये परफेक्ट। और मुझे यहाँ पर मिल्की वे लिखना है, ये चीज़ें जो चीज़ें हैं वो मैं बाद में हटाता ही जाऊँगा। और जो इसकी फॉन्ट साइज है यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, और ये रैप कंटेंट रहेगा। परफेक्ट, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एक हाइफन देना है, वही ब्लू कलर का। तो हाइफन व्यू, वापस से मैं व्यू पे चलता हूँ और देखिए यहाँ पर जो हाइफन है नॉर्मल, इसको कॉपी करिए यहाँ से और इस जगह पे पेस्ट कर दीजिए। परफेक्ट, हमारा हाइफन भी आ चुका है। अब यार बात कर लेते हैं, हम लोग को क्या फिर से एक लीनियर लेआउट चालू करनी है, और लीनियर लेआउट के अंदर वापस से वो दोनों चीज़ें डालनी है। तो व्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने वही चीज़ करी हुई है। तो मैं यहाँ से ये वाली लीनियर लेआउट सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ये कॉपी करके इधर पे पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, पेस्ट। ओके, तो ये देखिए सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैच पेरेंट है, इसको मुझे रैप कंटेंट कर देना है, जिससे क्या होगा, ये सेंटर बना रहेगा। ओके, अब ये देखिए सेंटर में आ चुकी हैं दोनों चीज़ें। तो अब मुझे मार्जिन टॉप से तो दी है मैंने, यहाँ मार्जिन बॉटम भी देनी है ताकि ये नीचे से जो स्पेस है वो थोड़ा सा मिले। तो बॉटम से मैं 15 dp मार्जिन दे देता हूँ। परफेक्ट, मुझे स्पेस मिल रहा है, मार्जिन टॉप से 10 dp की है। अब जो इमेज व्यू है, इमेज व्यू मैंने 2024 यहाँ 24 कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, डिस्टेंस सही है। अब जो हमारा टेक्स्ट व्यू है वो भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर रैप कंटेंट मैच पेरेंट। ओके, और जो मार्जिन लेफ्ट से है 2 dp, इसमें ये थोड़ा मुझे ज़्यादा स्पेस मिल गया तो मैं यहाँ पर 4 dp की मार्जिन दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर रेगुलर, और यहाँ साइज सही है, उसके बाद ये भी यहाँ पर सही है, और ये इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा करके 14 SP कर देता हूँ। ओके, ताकि मुझे साफ साफ समझ में आए ये चीज़। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो इस टाइप से। सेम मैं यहाँ इमेज को भी यहाँ पर 24 कर देता हूँ, और जो मेरी मार्जिन स्टार्ट है इसको मैं 10 की जगह पर 20 कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस अभी थोड़ा ज़्यादा है। अब मैं नीचे आते हैं, यहाँ पर रैप कंटेंट ये चीज़ सही है, और ये मार्जिन लेफ्ट यहाँ पर 2 dp है, इसको मैं 4 dp करते हैं, और यहाँ पर 12 को 14 कर देते हैं। परफेक्ट, और ये सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं। सो हमारे यहाँ पर इतनी चीज़ बिल्कुल सही लग रही है यहाँ पर, और इस टाइप से हमारी प्लेन डिटेल दिखाई देगी। ओके, अब बात कर लेते हैं ओवरव्यू वाले पार्ट की। तो हम लोग की ये लीनियर लेआउट बंद है इस चीज़ की, और ये वाली लीनियर लेआउट बंद है ये कार्ड व्यू की। तो इस लीनियर लेआउट के बाहर आते हैं और कार्ड व्यू के भी बाहर आते हैं, और कार्ड व्यू के बाहर ये लीनियर लेआउट बंद है, इसके बाहर आते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ पे, इस जगह पे हैं। तो हम लोग नीचे आएंगे वापस से, और यहाँ पर हमारा अगला काम होगा। तो अगला काम क्या होगा, अगले काम में मुझे यहाँ ओवरव्यू बनाना है। ओवरव्यू क्या होगा, स्क्रॉलेबल होगा, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक और लीनियर लेआउट बनाता हूँ, और जो लीनियर लेआउट होगी वो क्या होगी, मैच पेरेंट। और जो इसकी हाइट होगी उसको भी मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट। ओके, और जो इसकी ओरिएंटेशन होगी उसको वर्टिकल, ताकि क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी वर्टिकल होंगी। सो ये यहाँ पर वर्टिकल। और अब आ जाते हैं इस लीनियर लेआउट के अंदर। इसके अंदर मुझे क्या करना है, स्क्रॉलेबल व्यू देना है। स्क्रॉलेबल व्यू क्यों, क्योंकि जो टेक्स्ट होगा यहाँ पर वो बड़ा हो सकता है, मे बी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो इससे बड़ा, तो इसको लोग स्क्रॉल कर सकते हैं और मे बी अच्छा भी लगेगा वहाँ पर, इसलिए। तो यहाँ इसको मैच पेरेंट करते हैं और यहाँ पर मैच पेरेंट करते हैं। स्क्रॉलेबल व्यू ने पूरी जगह ले ली जितना अवेलेबल स्पेस था। और इस स्क्रॉलेबल व्यू के अंदर सबसे पहले यहाँ पर स्क्रॉलेबल व्यू में 1-2 प्रॉपर्टी और लिखूंगा, कि जैसे कि मार्जिन जो टॉप से हो वो मैं देना चाहता हूँ 10 dp की, और जो मार्जिन राइट से हो, ओके, सो मार्जिन राइट से जो हो वो भी मैं यहाँ पर देता हूँ 10 dp की। परफेक्ट, और इसके अलावा ओके, तो यहाँ पर टॉप नहीं, यहाँ पर लेफ्ट देना है मुझे। ओके, तो मार्जिन लेफ्ट राइट से मैंने दे दिया 10 dp की, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मुझे जो पैडिंग देनी है वो दे देता हूँ मैं यहाँ 14 dp। परफेक्ट, अब इस स्क्रॉलेबल व्यू के अंदर मुझे सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू बनाना है। तो यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट व्यू, और ये टेक्स्ट व्यू होगा, इसकी हाइट विड्थ क्या होगी, तो रैप कंटेंट। ओके, सो और इसका जो साइज वो फॉन्ट फैमिली होगी इसकी, वो क्या होगी, सो पॉपिन सेमी बोल्ड। ओके, और इसकी जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में मुझे लिखना है यहाँ पर नॉर्मल ओवर व्यू। परफेक्ट, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सारे कैपिटल बना देता हूँ। तो मुझे लिखना टेक्स्ट ऑल कैप्स, और इसको मैं ट्रू कर देते हैं।
ओके, और नेक्स्ट चीज़ जो है टेक्स्ट साइज होगा इसका, उसको मैं कर देता हूँ 16 SP। परफेक्ट। और उसके बाद स्टाइल जो होगी टेक्सटाइल, उसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। और जो कलर है वो होगा वाइट। सो अब क्या चीज़ें रह गई यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक लेटर स्पेसिंग रह गई, मैं दे देता हूँ यहाँ पर लेटर स्पेसिंग मैं देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं 0.1 की दे देता हूँ। परफेक्ट। ओके, और इसके बाद मुझे क्या है, एक अंडरलाइन देनी है। अंडरलाइन कहाँ से देंगे, तो मुझे यहाँ पर एक अंडरलाइन जो दी हुई है इस पर चलते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। परफेक्ट, इस पर सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ पर मैंने ये व्यू, यहाँ पर मैंने ये दी हुई है अंडरलाइन, और इसको मैं कॉपी करता हूँ नीचे, और नॉर्मल सबसे नीचे आना है आपको, और इस टेक्स्ट व्यू के बाद इसको पेस्ट कर देना है। बट अगर आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो इससे एक दिक्कत है आपको, ये जो आपको अंडरलाइन है आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही होगी कहाँ की। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लीनियर लेआउट की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो टेक्स्ट व्यू है इसको भी एक लीनियर लेआउट के अंदर इनक्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक लीनियर लेआउट लिखूँगा जिसकी हाइट विड्थ होगी मैच पेरेंट, और स्क्रॉलेबल व्यू के अंदर, और उसके बाद मैच पेरेंट, और उसके बाद जो इसके अंदर की चीज़ें होंगी वो सारी वर्टिकल आए, ओरिएंटेशन वर्टिकल। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली दोनों चीज़ें टेक्स्ट व्यू और व्यू यहाँ से कट करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। सो अब देखिए ओवरव्यू के जस्ट नीचे वो लाइन आ रही है कि नहीं। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, मैंने लीनियर लेआउट के अंदर ये दोनों चीज़ें डाल दी, तो अब मुझे क्या करना है, एक नॉर्मल टेक्स्ट व्यू वहाँ पर डालना है। तो टेक्स्ट व्यू में क्या आएगा, ओवरव्यू में जो सारी चीज़ें मैं लिखूँगा वो चीज़ें वहाँ पर आएंगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉर्मल एक टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट व्यू की जो आईडी है वो डायनेमिकली सेट होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आईडी, और आईडी जो होगी हमारी वो क्या होगी, ओवर व्यू अंडरस्कोर इन्फो। परफेक्ट। और जो हमारी विड्थ है, विड्थ कितनी होगी, रैप कंटेंट दोनों चीज़ें, क्योंकि जितनी अवेलेबल स्पेस हो उतना ही ले। और इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, जो इसकी मार्जिन टॉप से हो वो 10 dp, ताकि ओवरव्यू से थोड़ा सा गैप मिल सके इसको। और जो फॉन्ट फैमिली हो वो रेगुलर, और इसके बाद लेटर स्पेसिंग 0.1। परफेक्ट। और लेटर लाइन एक्स्ट्रा स्पेसिंग इसको कर दीजिए 1 dp। इससे क्या होगा, लेटर में थोड़ा सा गैप रहेगा। परफेक्ट। अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट क्या होगा, नॉर्मल जो हम लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ है वो टेक्स्ट आएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल यहाँ पे ये टेक्स्ट को, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल वो टेक्स्ट एक कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं अभी के लिए। ओके, सो हमारे पास टेक्स्ट भी आ चुका है। हम लोग नीचे आते हैं, मैं इसको नीचे करता हूँ और हम लोग अपनी अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारी जो टेक्स्ट का कलर होगा उसको हम लोग कर देते हैं। तो टेक्स्ट कलर को हम लोग सेट कर देते हैं सब टेक्स्ट। ओके, और जो साइज़ होगा इसका उसको हम लोग करते हैं 13 SP। सो परफेक्ट, यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ों को सेट कर दिया है। तो स्क्रॉलेबल व्यू यूज़ करने क्या फ़ायदा है, मान लीजिए कभी ये टेक्स्ट इससे बड़ा होता है तो क्या होगा कि इसमें हम लोग इसको नॉर्मल देख सकते हैं। तो अब अगर मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट व्यू को नॉर्मल में बंद कर देते हैं और यहाँ पर चलते हैं। हमारा लास्ट टेक्स्ट क्या है, प्लैनेट। ओके, रेड प्लैनेट, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल इस टेक्स्ट व्यू के बाद हम लोग को नॉर्मल एक बटन बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आना है इस लीनियर लेआउट के बाहर और स्क्रॉलेबल व्यू के बाहर आना है। ओके, और स्क्रॉलेबल व्यू के बाहर आने के बाद हम लोग को एक नॉर्मल बटन बनानी है। बटन कैसी है, तो बटन से नहीं बनानी, हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट व्यू से बनाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने हेडर बनाया था। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट व्यू क्या होगा, इसकी आईडी जो होगी वो होगी बटन अंडरस्कोर इन्फो, और ये इसकी मैच पेरेंट होगी, और जो इसकी हाइट होगी वो मैं दे देता हूँ मान लीजिए 50 dp। ऑल राइट। और इसका जो बैकग्राउंड होगा, तो मैं बैकग्राउंड एक अभी डिजाइन करूँगा, बैकग्राउंड। ओके, और यहाँ पर मैं चलता हूँ प्रोजेक्ट पे वापस से, और आपको यहाँ पर आना है ड्रॉएबल पे, और ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, और bg_footer। परफेक्ट। और bg_header पे चलना है, और ये वाला पार्ट यहाँ से कॉपी करते हैं हम लोग, और एक्चुअली सिर्फ ये वाला पार्ट कॉपी करते हैं। कॉपी bg_footer पे चलते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं, सेव, और जो सेव होगा हमारा वो रेक्टेंगुलर होगा। परफेक्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ बना ली है। और अगर आप लोग चाहें तो बेसिकली मैंने ये चीज़ यहाँ पर क्यों बनाई, क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉर्नर में वो देना था। ओके, तो आप लोग चाहें तो अगर आपको नहीं बनाना तो आप वही यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नर में आपको वो नहीं देनी है। तो बॉटम राइट रेडियस मुझे यहाँ पर देनी है 5 dp, एंड इसके अलावा मुझे क्या देनी है, बॉटम लेफ्ट रेडियस जो देनी है वो भी मुझे 5 dp देनी है। परफेक्ट। तो मेरा यहाँ पर काम हो गया है। अब मैं इसको बंद करूँगा, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं लिखूँगा
ड्रॉएबल आईसी अर्थ नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पर लिखूँगा बीजी फुटर। परफेक्ट। अब मैं इसको नॉर्मल क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, और इसके अंदर जो मुझे टेक्स्ट लिखना है वो भी उस पर भी आ जाता है। तो मैं सबसे पहले इसको प्रॉपर्टी देता है एलिवेशन 10 dp, और जो इसके अंदर मैं फॉन्ट फैमिली यूज़ करने वाला हूँ वो होगी यहाँ पर रेगुलर। ओके, और इसके बाद यहाँ पर बुक करते हैं ग्रेविटी, जो हमारी ग्रेविटी होगी वो कर देते हैं सेंटर, इससे जो भी हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में रहे। और जो हमारा टेक्स्ट है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर बुक योर राइड। उसके बाद टेक्स्ट ऑल कैप्स ट्रू, और टेक्स्ट कलर वाइट। तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी इसको आई गेस ज़्यादा बड़ा बना दिया है। ओके, तो उसको अभी हम लोग बाद में सही कर देंगे। यहाँ से इसको बंद करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं, सबसे नीचे जो हम लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया, टेक्स्ट साइज़ जो है 20 SP, टेक्स्ट साइज़ जो है उसको 20 SP कर देते हैं। परफेक्ट। तो अब दिक्कत क्या है मैं ये बता देता हूँ आपको कि जो हमारा स्क्रॉलेबल व्यू है इस पर चलते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल आपको यहाँ पर लेआउट वेट एक प्रॉपर्टी और होती है, आपको यहाँ पर लिख देना है लेआउट वेट। ये क्या करेगा, इसको और इसको दोनों को एडजस्ट रखने का इसमें। ओके, सो अगर मैं ये चीज़ को बाहर क्लिक करके आपको सिर्फ डिज़ाइन वाले पार्ट पर चल के दिखाऊँ तो ये देखिए हमारी डिज़ाइन जो है कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है यहाँ पर। तो अब मुझे ये वाले, अब मुझे करना क्या है, इस वाले पेज पे डेटा लाना है। तो डेटा कैसे ला सकते हैं, डेटा है कहाँ से, ये वाला पेज खुलेगा कहाँ से। सबसे पहले तो अडेप्टर पे जब कोई क्लिक करेगा इस जगह पे, तब ये वाला पेज ओपन होगा। तो इस वाले पेज में डेटा कहाँ से आएगा, डेटा हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से हम लोग डेटा भेज सकते हैं। परफेक्ट। तो लेकिन डेटा यार भेजे हुए कैसे, तो ऑन क्लिक लगाने के लिए आप, तो ऑन क्लिक आप लगाएंगे होल्डर के ऊपर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं होल्डर डॉट सेट ऑन क्लिक, एक्चुअली होल्डर डॉट आइटम व्यू, तो जो बेसिकली आपका यहाँ पर आइटम व्यू है। और यहाँ पर आप लिखेंगे डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑन क्लिक लिसनर मिल जाएगा। ओके, और इसके अंदर आपको करना है नॉर्मल एक इंटेंट कॉल कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेल इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट। परफेक्ट। और इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इस इंटेंट के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले कंटेक्स्ट देना होगा। तो यहाँ पर अगर आप दिस लिख देंगे तो दिस नहीं चलेगा क्योंकि ये कोई एक्टिविटी नहीं है। सो आपको यहाँ पर दिस नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है कंटेक्स्ट देना है। तो ये कंटेक्स्ट किसका होगा, होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट कंटेक्स्ट। ओके, परफेक्ट। और इसके बाद आपको क्या देना है, अगली एक्टिविटी जहाँ आपको जाना है। तो अगली एक्टिविटी क्या है, हमारी प्लेनेट डिटेल्स। ओके, सो क्लास डॉट जावा। परफेक्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस इंटेंट को कॉल कर देना है। तो कॉल करने के लिए स्टार्ट एक्टिविटी भी ऐसे कॉल नहीं होगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट कंटेक्स्ट डॉट, क्योंकि वो जो हमारा स्टार्ट एक्टिविटी होता था वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का उसी कंटेक्स्ट में स्टार्ट हो जाता था, पर यहाँ पर हम लोग क्या है कंटेक्स्ट देना पड़ेगा। और इसके अंदर हम लोग को इंटेंट पास करना है। तो हमारा ये देखिए पास हो गया। लेकिन अब हमें यहाँ से डेटा भेजना है अगले उस पर, क्योंकि डेटा वहाँ डिस्प्ले करना है। और डेटा यहाँ हम लोग का क्लास में है और ऑब्जेक्ट में है, और डेटा सिर्फ इसके अंदर आया हुआ है पूरी एरे लिस्ट। तो हम लोग को पूरी एरे लिस्ट नहीं भेजनी है। इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ पर्टिकुलर एक पोजीशन पे डेटा होगा। एरे लिस्ट की पोजीशन से हम लोग डेटा भेज सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट भेज, हम लोगों के पास मेथड क्या होते हैं, हम लोग इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा से मैसेज भेज सकते हैं। तो इंटेंट डॉट जो पुट एक्स्ट्रा है, ओके, इसके अंदर से हम लोग भेज सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया डेटा कॉमा, अब मुझे क्या भेजना है, प्लेनेट है जो एक एरे लिस्ट है। तो एरे लिस्ट तो भाई ऐसे जाएगी नहीं, ठीक। हम लोग क्या है नॉर्मल यहाँ पर उसकी पोजीशन पे भेज देते हैं। ओके, पोजीशन भेजा। तो अब एरर बता रहा है, एरर क्या है पढ़िए। तो बता रहा है कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं है ऐसी। तो देखिए हम लोग क्या क्या चीज़ें भेज सकते हैं पुट एक्स्ट्रा से। सबसे पहले स्ट्रिंग भेज सकते हैं, बंडल भेज सकते हैं, पार्सलेबल, सीरियलाइजेबल, एरे, बूलियन, कैरेक्टर्स, ये सब चीज़ें भेज सकते हैं। लेकिन ये चीज़ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं भेज सकते। कोई भी देख लीजिए आप, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर पार्सलेबल का यूज़ करेंगे। तो पार्सलेबल कैसे बनाया जाता है, बात ये है। तो पार्सलेबल बनाने के लिए हमारे क्लास जो है, जो प्लेनेट डेटा वाली है, उसको पार्सलेबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे और प्लेनेट डेटा पे चलेंगे और इसको पार्सलेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं इसको, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पार्सलेबल। परफेक्ट। और यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, इस पर चलते हैं, मेक पार्सलेबल एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो ये बनाने की आपको ज़रूरत है नहीं, इसको हटा दीजिए आप, यहाँ पार्सलेबल पे चलिए। ओके, और यहाँ पर ये कॉल कर दीजिए नॉर्मल। अब इस पार्सलेबल के अंदर आपको कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। ऐड पार्सलेबल इम्प्लीमेंटेशन ऐड करिए। तो
तो यहाँ पर क्या किया है, इसने हमारे लिए खुद ही पार्ट्स लेवल की इंप्लीमेंटेशन ऐड कर दी। ये कैसे काम करता है, ये चीज़ हम लोग एडवांस टॉपिक बहुत ज़्यादा आगे बात करेंगे। कुल मिला के पार्ट्स लेवल क्या करता है, यहाँ पे चलिए अडेप्टर पे, और अडेप्टर पे आप जब यहाँ देखेंगे इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, ये देखिए यहाँ पर ये एरर जा चुकी है। क्यों जा चुकी है, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, जो पुट एक्स्ट्रा है ये स्ट्रिंग नेम ले रहा है, ये डेटा है जो पहले, और दूसरा जो है पार्सलेबल और वैल्यू ले रहा है। तो आप समझ रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ से प्लेनेट के अंदर का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भेज दिया अगली। तो अब अगली चीज़ हम लोग को क्या चाहिए, अगली चीज़ जो ये हम एक इमेज और भेज देते हैं, जो हम लोगों ने इमेज यहाँ सेट करी हुई है। तो इमेज हमारी किसके अंदर, डमी इमेज के अंदर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और इमेज तो हमारी नॉर्मल इंटीजर होगा, क्योंकि जो हमारी इमेजेस होती हैं वो इंटीजर होती हैं। इसमें जो XML फाइल्स हैं बेसिकली प्लेनेट इमेज। ओके, तो जो हमारी प्लेनेट इमेज है इसको मैं भेज देता हूँ। जो हमारी इमेज होगी किस में होगी, डमी इमेज पे। तो मैं लिख देता हूँ डमी इमेज, और जो ऊपर प्लेनेट डेटा है इसको मैं नॉर्मल प्लेनेट लिख देते हैं, प्लेनेट। परफेक्ट। अगर ये काम हो गया तो हमारा ऑलमोस्ट पूरा ऐप खत्म हो गया। सिर्फ हम लोग को स्प्लैश स्क्रीन बनानी रह जाएगी, लास्ट स्क्रीन, जो कि नॉर्मल सिर्फ थ्योरी है। अब क्या करते हैं, नॉर्मल हम लोग अपनी अगली एक्टिविटी में चलते हैं, प्लेनेट डेटा वाली। ये इसको बंद कर देते हैं प्लेनेट डिटेल्स डॉट KT फाइल पे। अब इसके अंदर हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट पे चलते हैं, मेन एक्टिविटी पे चलते हैं, और ये विंडोज डॉट डिकोर वाला कोड यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आके भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट, जिससे ये वाला ऐप भी फुल स्क्रीन में रहे। अब अगला काम मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ 2 वेरिएबल बनाऊंगा। पहला वेरिएबल होगा मेरा लेट इनिट वेयर, और जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो मैं लिख देता हूँ OBJ। तो बेसिकली जो कि किस टाइप का होगा, प्लेनेट डेटा टाइप का। परफेक्ट। एक और मैं बनाता हूँ प्राइवेट लेट इनिट वेयर, और जो कि होगी हमारी इमेज। तो मैं लिखता हूँ इसका नाम प्लेनेट IMG। ओके, और ये की होगी इंटीजर टाइप की। परफेक्ट। अगर इंटीजर होता तो इंटीजर को आप लेट इनिट से इनिशियलाइज करेंगे तो इक्वल्स टू इसको कोई वैल्यू देनी पड़ती है। तो मैं इसको नलेबल बना देता हूँ। परफेक्ट। अब नलेबल बनाएंगे तो इसको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, यहाँ पर नल लिख देते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये चीज़ सही हो चुकी है। तो लेट इनिट पे कुछ इसको प्रॉब्लम है। लेट इनिट पे प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इसमें नल इनिशियलाइज कर दिया है, तो लेट इनिशियलाइज नहीं होगा ये, क्योंकि इनिशियलाइजेशन तो हमने नल से कर दिया है। अब भाई हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इंटेंट से जो वैल्यू आ रही पार्सलेबल से वो ले लेते हैं। तो यहाँ लिखना होगा डॉट गेट पार्सलेबल एक्स्ट्रा आपको। ओके, और जो पार्सलेबल है वो बेसिकली किस नाम से आ रहा होगा, तो यहाँ लिखिए प्लेनेट नाम से हमने पास किया था। तो इसको कुछ एरर है, तो इस पर चलिए। तो आप ये बता रहा है कि पार्सलेबल कैन बी नल इंसर्ट कर दो। तो आपने यहाँ पे लिखेंगे तो नल एसर्ट हो जाएगा। परफेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके पास आ गई। अगली चीज़ जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है प्लेनेट इमेज। तो हम लोग लिख लेते हैं इंटेंट डॉट पुट इंटीजर। एरे है नहीं हमारा, पुट सिर्फ इंटीजर है हमारा, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा गेट इंटीजर एक्स्ट्रा। ओके, तो इंटीजर एक्स्ट्रा 2 वैल्यू लेता है। एक लेता है किस नाम से आपने भेजा, दूसरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर मान लो वो वैल्यू नहीं मिली तो ओके, मान लो कोई इंटीजर नहीं आया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लेनेट और इमेज, और जो दूसरी वैल्यू होगी हमारी उसको मैं देता हूँ -1, मतलब कि हमारा डेटा नहीं मिला, कोई भी इमेज नहीं आई। तो अब मैं नीचे फंक्शन बनाऊंगा सेट डेटा। ओके, और इधर पे मैं आता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ प्राइवेट सेट डेटा। ओके, और सेट डेटा फंक्शन क्या क्या वैल्यू लेगा, सबसे पहले तो एक पार्सलेबल लेगा वो यहाँ पर, जो कि प्लेनेट डेटा टाइप का है। प्लेनेट डेटा इसका ऑब्जेक्ट लेगा, और दूसरा जो हमारा प्लेनेट इमेज लेगा। तो यहाँ पर हम लिखता हूँ प्लेनेट इमेज, जो कि है हमारी इंटीजर टाइप की। तो ये दोनों चीज़ें मैं वहाँ से लूँगा ऊपर से, और यहाँ से ये चीज़ें इधर से पास कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले OBJ, और दूसरी चीज़ जो होगी हमारी वो होगी प्लेनेट इमेज। सो यहाँ पर एक इसको एरर है, एरर क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो एरर बता रहा है कि ऐड अ नल। ओके, हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर डिटेल सेट करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी प्लेनेट नेम है सबसे पहले उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेनेट के नेम के लिए कोई ID दी नहीं है, तो मैं सबसे पहले यहाँ प्लेनेट डिटेल की XML फाइल पे चलता हूँ। ओके, और यहाँ अर्थ पे चलते हैं। तो स्प्लिट करते हैं और अर्थ पे फिर से क्लिक करते हैं। अर्थ पे मैंने दिया ID टाइटल इन्फो। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ टाइटल इन्फो डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, हमारे पास किस में वैल्यू होगी, ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल। परफेक्ट। और इसके बाद हम लोग क्या करना है, डिस्टेंस सेट करनी है। तो डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर कोई ID दी हुई है, सबसे पहले मैं यह देख लेता हूँ। तो ID है यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस। ओके, सो एक्चुअली इसको डिस्टेंस ना करके मैं यहाँ डिस्टेंस इन्फो कर देता हूँ, और इसको ग्रेविटी इन्फो कर देता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग यहाँ
डिस्टेंस इन्फो डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू obj डॉट डिस्टेंस। परफेक्ट। और इसको मैं नीचे ले आता हूँ, एक बार डिस्टेंस की जगह मैं यहाँ ग्रेविटी कर देता हूँ, ग्रेविटी इन्फो। परफेक्ट। और यहाँ डिस्टेंस की जगह मैं कर देता हूँ ग्रेविटी। सो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को यहाँ पर इसके आगे वैल्यूज़ भी सेट करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ m.k। ओके, तो इससे क्या होगा, बेसिकली हमारे यहाँ पर जो इसके मेजरमेंट है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ओके, और इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर ओवरव्यू। तो हम लोग को यहाँ ओवरव्यू डॉट इन्फो भी लिखना है, तो ओवरव्यू डॉट इन्फो डॉट टेक्स्ट लिखेंगे इक्वल्स टू obj ओवरव्यू। परफेक्ट। हमने यहाँ पर इतनी सारी वैल्यू सेट कर दी हैं। तो अब बात कर लेते हैं इमेज सेट करने की। तो यहाँ पर मैं करता हूँ प्लैनेट इमेज इन्फो डॉट सेट इमेज रिसोर्सेज, सेट इमेज रिसोर्सेज। और इसको क्या चाहिए होता है, एक इंटीजर चाहिए होता है। तो इसको मैं दे दूँगा यहाँ पर प्लैनेट इमेज जो हमारे पास आ रही है ऊपर। इसके अलावा हमारे पास क्या रह गया है, सिर्फ एक चीज़ रह गई जो कि हमारी यहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी। तो गैलेक्सी चलते हैं गैलेक्सी इन्फो। ओके, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा गैलेक्सी इन्फो डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू obj डॉट गैलेक्सी। परफेक्ट। तो सारी वैल्यूज ये यहाँ पर सेट कर देगा। अब क्या करते हैं, इस ऐप को चला कर देख लेते हैं भाई हमारा ऐप चल रहा है या नहीं। सो यहाँ पर हमारा ऐप सक्सेसफुली बन चुका है। अब इसको क्या करते हैं, नॉर्मल चला के देखते हैं इस तरह से चल रहा है। ओके, क्लिक करते हैं इस पर। मैंने मून पे क्लिक किया, मून वाली एक्टिविटी खुल गई, और ये देखिए स्क्रॉलेबल व्यू बहुत ही सेक्सी भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। बस अब जल्दी से इस ऐप को ख़त्म करने का टाइम आ गया। बुक और राइड पे क्लिक करें तो कुछ होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है। तो अब ये चीज़ कैसे हो सकती है, सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर एक बुक और राइड वाला है, यहाँ पर चलते हैं। जो मैंने यहाँ बुक और राइड लिखा है, यहाँ स्पेस देके इस टाइप से लगाते हैं थोड़ा सा और अच्छा लगे। तो इसकी आईडी क्या है, बटन इन्फो। तो भाई जब कोई बटन इन्फो पे क्लिक करे तो एक कुछ कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखता हूँ बटन इन्फो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। क्या कॉल होना चाहिए, एक इंटेंट कॉल होगा, किस एक्टिविटी पे लेके जाएगा। तो वो हम लोगों ने अभी बनाई नहीं है, वो बना लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। वेल इंटेंट। ओके, और जो इंटेंट है वो क्या वैल्यू लेगा अपने अंदर, सबसे पहले जो कंटेक्स्ट लेता है दिस वाला, उसके बाद किसी एक्टिविटी पे लेके जाएगा, और मैं क्या करूँगा उस स्टार्ट एक्टिविटी कर देंगे, और स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर इंटेंट कॉल कर देंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी बना लेते हैं। तो जो हमारी एक्टिविटी का नाम होगा, तो यहाँ चलते हैं एक्टिविटी पे, और यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको एम्प्टी एक्टिविटी, और जो हमारी एक्टिविटी का नाम आपको देना है, यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ मैं फाइनल एक्टिविटी। ओके, फाइनल एक्टिविटी। परफेक्ट। तो जो हमारी फाइनल एक्टिविटी होगी उसकी यूआई पे चलते हैं, यूआई वाला पार्ट उसका हैंडल करते हैं। सबसे पहले स्प्लिट करना है, यहाँ पर चलना है बैकग्राउंड, और जो बैकग्राउंड आपको देना है वो दे देना है सेकेंडरी। परफेक्ट। और एक्चुअली सेकेंडरी नहीं, आपको बैकग्राउंड देना है प्राइमरी। और ये कंस्ट्रेंट लेआउट को लीनियर लेआउट कर देना है फिर से फटाक से। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग को क्या क्या चीज़ें बनानी है, इस वाले में बात कर लें। तो इसके अंदर यार आपको बहुत ही सिंपल सी यूआई है। तो वो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं वो यूआई सीधे कॉपी पेस्ट करता हूँ, और आपको क्या करना है कि वो यूआई खुद से बनानी है यार। बहुत ज़्यादा सिंपल सी है, नॉर्मल एक कार्ड व्यू है और उसके अंदर डिटेल है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर नॉर्मल ये कोड को पेस्ट करता हूँ, और देखिए ये क्या होगा, इस टाइप से हमारी यूआई आ जाएगी। ओके, और बस मैं यहाँ पर आता हूँ। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर एरर है, तो मैं ये देख लेता हूँ, क्योंकि ओके सो यहाँ पर 2 बार बंद हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सो एरर हमारी सही होगी, और यहाँ पर हमको आना है, और यहाँ पर पैडिंग में दे देता हूँ 10 dp। परफेक्ट। एक्चुअली मैं इसको 20 कर देते हैं, और बताइए। सो हमारी यहाँ पर एक्टिविटी सही हो गई, और जो हमारी प्लान डिटेल है, और इसको मैं भेज देता हूँ किस एक्टिविटी पे, यहाँ से मुझे इसको भेजना है फाइनल एक्टिविटी पे। फाइनल एक्टिविटी कॉलन क्लास डॉट जावा। परफेक्ट। और जो हमारी फाइनल एक्टिविटी है, प्लानिट डिटेल से मैं ये वाला पार्ट कॉपी करता हूँ, विंडोज डिकोर वाला कॉपी, और यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट कर देते हैं। परफेक्ट। तो फाइनल एक्टिविटी हमारे कुछ नहीं है अभी, सिर्फ इतना सा पार्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप चाहें और ये यूआई खुद से बनाए यार। एक उसमें क्या है, एक सबसे पहले कार्ड व्यू है, एक इमेज लानी है आपको यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आपको क्या है, वो लिख देना है, एक टेक्स्ट व्यू और लिख देना है, यहाँ पर एक और टेक्स्ट व्यू। नॉर्मल 3 टेक्स्ट व्यू हैं, एक लीनियर लेआउट है, और उसके अंदर नॉर्मल 3 चीज़ें हैं यार। कार्ड व्यू के अंदर एक लीनियर लेआउट के अंदर 4 चीज़ें, एक इमेज व्यू, 3 टेक्स्ट व्यू। सिंपल यार। और अलाइन सेंटर, और इधर पे क्या करना है, इसको भी सेंटर। सिंपल, क्या ये कठिन चीज़ इसमें। ओके, अब मैं करता हूँ नॉर्मल स्प्लैश स्क्रीन और बना लेता हूँ बहुत तेज़ी से। तो स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पे चलना है, आपको न्यू पे चलना है, और यहाँ पर एक्टिविटी पे चलना है, एम्प्टी एक्टिविटी पे चलना है, और यहाँ पर लिखना है स्प्लैश स्क्रीन। ओके,
नेक्स्ट करना है। अब मैं सारी फालतू की फाइलें अभी यहाँ पर बंद कर देता हूँ। ओके, सो स्प्लैश स्क्रीन हमारी आ चुकी है, इसकी हम लोग इस पर चलते हैं। सो स्प्लैश स्क्रीन का बैकग्राउंड हमें कैसा चाहिए, सबसे पहले बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड जो हमारा कलर है प्राइमरी होना चाहिए, और यहाँ से मैं इसको लीनियर लेआउट करता हूँ। परफेक्ट। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ग्रेविटी जो है हमारी, ग्रेविटी कर देना सेंटर। ओके, ग्रेविटी जो होगी हमारी सेंटर होगी। ओरिएंटेशन जो होगा हमारा वर्टिकल होगा, ओरिएंटेशन वर्टिकल। मैच पेरेंट होगी, दोनों चीज़ें परफेक्ट, सारी चीज़ें सही हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम लोग क्या करना है, सबसे पहले एक इमेज व्यू लगानी है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं इमेज व्यू। ओके, और इमेज व्यू का जो हमारी साइज़ होगा वो होगा 150 dp और 150 dp। परफेक्ट। और इसके बाद आपको यहाँ पर चलना है Ctrl+L + Shift+L। ओके, परफेक्ट, सारी चीज़ें सही आ गई साइज़ में। इसके बाद आपको यहाँ सोर्स पे चलना है और आपको यहाँ पर वीनस कर देना है। ओके, एक्चुअली वीनस नहीं करना है, आपको यहाँ सैटर्न करना है। ओके, ये हमारे इसका लोगो रहेगा। परफेक्ट। तो ऐसा लोगो क्यों रहा, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस सही है। तो ये लोगो है। अब इसके बाद आपको चलना है इसके नीचे। अब एक टेक्स्ट व्यू आपको डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट व्यू यहाँ से उठाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट व्यू आप खुद ही डालें यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर आऊँगा, ये टेक्स्ट व्यू पेस्ट करता हूँ। टेक्स्ट व्यू क्या है, प्लेनेटो लिखा हुआ है नॉर्मल, और यहाँ मैंने लेटर स्पेसिंग जो है इसमें दी हुई है 0.1 की, और जो टेक्स्ट साइज है 0.28 का दिया हुआ है, और जो फॉन्ट है वो मेरी यहाँ पर सेमी बोल्ड है पॉपिंस की। ओके, और मैंने यहाँ पर प्लेनेटो टेक्स्ट लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद मुझे क्या करना है, एक अंडरलाइन देनी है जो व्यू वाली थी। तो मैं क्या करता हूँ, उस लाइन को यहाँ से कॉपी करूँगा व्यू को। ओके, और यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको रीअसाइन करते हैं। ओके, तो ये हमारी अंडरलाइन भी आ चुकी है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैं इसका कोड की गिटअप की लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके वहाँ से कोड देख सकते हैं अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। पर ये चीज़ लेआउट बनाना आपको बेसिक आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ये 8वां ऐप है इस सीरीज़ का। अगर आपको अब तक लेआउट बनाना नहीं आ रहा तो आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस दोबारा से देखें पहले, और लेआउट बनाने की प्रैक्टिस करें। सबसे पहले मैंने क्या किया, इमेज व्यू बनाई, एक टेक्स्ट व्यू डाला। टेक्स्ट व्यू ये रहा, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। एक व्यू डाला जो कि हम लोग पहले भी बना चुके हैं, जो कि है अंडरलाइन बस एक देता है ब्लू कलर की। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल अपना एक और टेक्स्ट व्यू डालेंगे, और उस टेक्स्ट व्यू में क्या लिखा होगा, नॉर्मल एक हमारी इसका स्लोगन टाइप का। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और बुक योर राइट जो हमारा स्लोगन है ये है। सो हमारा ये देखिए स्प्लैश स्क्रीन बन चुकी है। डिजाइन पे चलते हैं, स्प्लैश स्क्रीन बन चुकी है। तो स्प्लैश स्क्रीन के कोड पे चलते हैं। अब हमारा कोड क्या है, स्प्लैश स्क्रीन का कोड मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है किस टाइप से हम लोग बनाते हैं स्प्लैश। जैसा कि मुझे याद है कि जैसा कि आप लोग भूल चुके होंगे अब तक, तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पर वो चीज़ करने से पहले मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर चलें और मेन एक्टिविटी पे चल के इस पार्ट को फिर से कॉपी करें यहाँ से, ताकि जो हमारी स्प्लैश स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन में रहे, और स्प्लैश स्क्रीन पे चल के यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। परफेक्ट। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूँ, हैंडलर यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, तो हैंडलर हम लोग कॉल करेंगे, और इसके ब्रैकेट में हम लोग पास करेंगे लूपर। याद आया कुछ? तो लूपर डॉट गेट मेन लूपर पर हम लोग क्लिक करेंगे, और इसका एक मेथड होता है पोस्ट डिलेट। तो पोस्ट डिलेट क्या करता है, दो चीज़ें लेता है, एक रनेबल लेता है और दूसरी चीज़ जो लेता है डिले लेता है। तो मैं इसको देता हूँ 2 सेकंड के बाद चले। और रनेबल के अंदर कि क्या काम होगा, तो रनेबल के अंदर नॉर्मल मैं इंटेंट कॉल कर देता हूँ कि 2 मिनट 2 सेकंड के बाद ये चीज़ हो जाए। तो यहाँ लिखता हूँ इंटेंट इक्वल्स टू Ctrl+Shift+L + ये। तो देखिए हमारा सही हो गया। और यहाँ पर लिखता हूँ इंटेंट। इसके बाद आपको इसको किस एक्टिविटी भेजना है इंटेंट से, तो इसके बाद मैं चाहता हूँ ये दिस कंटेक्स्ट देते हैं, इसके बाद ये मेन एक्टिविटी पे जाए class.java पर। आप कहेंगे मेन एक्टिविटी, अभी तो मेन एक्टिविटी खुलती है सबसे पहले। तो कोई बात नहीं यार, वो तो हटने वाली है, सबसे पहले तो स्प्लैश स्क्रीन ही आएगी। ओके, तो मैं इसको 2 सेकंड से थोड़ा सा बढ़ा के 3 सेकंड कर देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपनी XML फाइल के ऊपर, जो कि हमारी मैनिफेस्ट फाइल, XML फाइल ही मैनिफेस्ट फाइल। तो अब मैं यहाँ से इंटेंट फिल्टर को यहाँ से कट करते हैं। ओके, एंड इसके बाद जो हमारी स्प्लैश स्क्रीन है इसके अंदर जाके हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो सेव। और जो ये हमारा यहाँ पर आइकन है, तो आइकन को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ मिनी मैप की जगह ड्रॉएबल IT सैटर्न। ओके, इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। जो हमारा आइकन है वो एंड्रॉयड जैसा जो बन के आता है वो अब सैटर्न का बन के आएगा। ओके, और इसके अलावा मैं क्या चाहता हूँ, इसका जो स्क्रीन ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट रहे और सेम सारी एक्टिविटी में रहे। तो मैं यहाँ से ओरिएंटेशन कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट Ctrl+Shift+L+। ओके, सो कोड क्लीनअप से हमारा ये परफेक्ट सही हो चुका है। एक बार ऐप चला के देखते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी। सो हमारा ऐप सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, और देखिए यहाँ पर ये बहुत ही परफेक्टली चल रहा है। लॉगिन स्क्रीन भी आई थी,
स्प्लैश स्क्रीन भी आई थी, लॉगिन बोल के, माफ़ कीजिएगा। और नेपट्यून पे क्लिक करता हूँ, मैं देखते हैं क्या आता है। नेपट्यून का डेटा आ रहा है, इसको मैं यहाँ पर स्क्रॉलेबल व्यू है, मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं बुके और राइट पे क्लिक करता हूँ, ओके, ओह सॉरी, और इसके बाद मैं बैक पे चलता हूँ तो क्या होगा, बैक भी जा रहा है। और इसके बाद मैं अगर और बैक करूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी आ रहा है। तो एक बार इसको और रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा ऐप कैसा चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ रन पे क्लिक किया, ग्रेडर बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये अब हमारा यहाँ पर बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है और इसके बाद ये यहाँ पर इंस्टॉल हुआ। सबसे पहले यहाँ स्प्लैश स्क्रीन आएगी 3 सेकंड के लिए, ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पर देखने में, ओके। और ये भी यहाँ पर परफेक्ट है, ऊपर से कोई भी स्टेटस बार और नीचे से कोई बटने भी नहीं दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए आप यहाँ पर ये जो ये आइकन्स है, ये जो SVGs हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर, ओके। मैं सन वाला ओपन करता हूँ, मान लीजिए। सो सन की डिटेल यहाँ पर आ रही है, द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सो इट इज़ लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल। जो UI है इसकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। मान लीजिए आप यहाँ पर बुक और राइट पे क्लिक करते हैं तो ओके, सर्विस नॉट अवेलेबल, ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐप है अगर आप देखेंगे UI के पर्सपेक्टिव से और रिसाइकलर व्यू के पर्सपेक्टिव से। तो अगर रिसाइकलर व्यू में आप ऐसी कॉम्प्लेक्स UIs बनाना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे करके हम लोग आगे चल के काफ़ी अच्छे क्लोन्स भी बना सकते। तो अब बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में ये जो आइकन सेटर ये सब सेट किए, इससे क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इस ऐप को एक बार बंद करता हूँ और यहाँ से मैं इंस्टॉल एप्लीकेशन खोलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्लेनेटो है ये राउंड है, फिर भी यहाँ पर देखिए आप ये इस टाइप से आइकन आ रहा है मेरा, ओके। और अगर ये राउंड आइकन्स ना भी हों, अगर ये पूरे स्क्वायर आइकन्स भी हों, ओके, तो भी यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली ये सिस्टम UI क्रैश, सो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर तो भी ये हमारा आइकन बन के आएगा। तो इससे ये चीज़ हो रही है। सो हमारा ऐप परफेक्टली काम कर रहा है, जहाँ पे खुला हुआ था वो भी आ रहा है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको ये UI पसंद आई मेन, और आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।